यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मैं ऑडिबल विजिबल दोनों हूं आप लोग को। अगर ऑडिबल विजिबल हूं तो मुझे बताइएगा। आई कैन सी द मैनी पीपल हैव जॉइन द सेशन। मनीष, भावेश, वंश, हेमंत, मैनी पीपल हैव जॉइन। यस यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी warm welcome to Arjun Chawla tutorial application. Yeah, yes, hello Vansh, Gautam, Bhavesh, Shreyam ji. Is it possible to join from PC? I'm very sorry. This application is mobile based application, so वो PC पे नहीं चलेगा। आपके फास्ट ट्रैक का स्टूडेंट हूँ, गौतम कह रहा है। ओके, या ठीक है। यस, हेलो हेमंत जी, हेलो शिवा कुमार जी। ओके, जब तक सारे लोग जुड़ते हैं और सेशन को जब हम ऑफिशियली शुरू करेंगे उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा आप लोग से कि आपके एग्जाम कैसे गए सबके। बिकॉज ये यूट्यूब में नहीं है, काफी लिमिटेड लोग मुझे पता है यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, बाद में काफी लोग आएंगे। सो एग्जाम कैसे गए मैं जानना चाहूंगा आप लोग से। यस, गुड इवनिंग शुभम, प्रटिल, स्वयं जी, गुड इवनिंग। यस, हेमंत जी कह रहे एवरेज गए। वंश जी कह रहे हैं मैथ्स को छोड़कर अच्छे गए हैं। मनीष जी औसम कह रहे हैं। उर्वशी जी अच्छे बोल रही है। ओके ओके, अच्छे गए हैं एक्सेप्ट अकाउंट्स। ठीक है, किसी का कुछ ना कुछ एक आध सब्जेक्ट बिगड़ा हुआ है, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, चलिए। मैथ्स का काफी लोगों से मैंने सुना कि मैथ्स थोड़ा सा इस बार पेचीदा था, जिसकी वजह से बच्चों को तकलीफ हुई है। गौतम जी कह रहे इकोनॉमिक्स में मुझे 95 प्लस मिलेंगे। वाह सब सर, आपका मैराथन बेस्ट है सर। सर आप लॉ के गॉड हो। अरे शुक्रिया जी। गॉड तो भाई ऊपर वाला ही है। अच्छे गए थे, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, चलिए। सो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये सेशन को शुरू किया जाए, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छा, लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। अपन ना 5 मिनट और लेते हैं, एक बार सारे लोगों को जुड़ जाने दीजिए, उसके बाद अपन धीरे से शुरू करते हैं। एक बार सारे लोगों को जुड़ जाने दीजिए। आप लोग को इस सेशन के लिए एसएमएस भी आया क्या? आप लोगों को इस सेशन के लिए एसएमएस भी आया क्या? आप लोगों को इस सेशन के लिए एसएमएस भी आया क्या? नहीं आया? आया आया, काफी लोगों को आया है, नोटिफिकेशन आया कुछ लोग को एसएमएस भी आया। लगातार लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। अराउंड अराउंड 50 प्लस हो गए हैं लोग, और अभी और जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक ये प्राइवेट सेशन है, मेरे एप्लीकेशन में हो रहा है, इसलिए लोग लिमिटेड है। द ओनली रीजन यहाँ पे सेशन कंडक्ट करने का कि यूट्यूब में प्रमोशनल हो जाता है वो, कि सर शायद किसी को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं था कि कुछ ऐसा प्रमोशनल हो। मैं चाहता था सिर्फ आप और मैं प्राइवेट रहे यहाँ पे, ठीक है, और बहुत ट्रांसपेरेंटली अपन यहाँ पे बात करें, और जो लोग इच्छुक है आने के, जो वाकई में कुछ जानना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे रहे। मेरा ऐसा मानना था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मेरे को 1-on-1 सारी चीजों चाहिए थी। जितने लिमिटेड लोग रहेंगे ना उतना ज्यादा बेहतर है। भले अपन इसका रिकॉर्डेड वर्जन कुछ बीप्स लगा के डाल सकते हैं, खुला डालने की बजाय, ठीक है। यस, ओके, और जुड़ते ही जा रहे हैं लोग, जुड़ते ही जा रहे हैं। तो एक बार आ जाने दीजिए सब लोगों को, फिर शुरू करेंगे अपन। ओके, बहुत अच्छा सेशन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए जी, अभी शुरू कर लेते हैं। अब ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया सर। आज 2 गाली, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात, गाली तो नहीं दूंगा मैं, सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके स्क्रीन में ही दिख रहा होगा एक रेज हैंड का ऑप्शन, ठीक है। आपके स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। उज्जवल जी कह रहे आपके मैराथन ने पास करा। हाँ, एक एक करके सारे रेज हैंड कर दोगे तो मुझे यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी। एक एक करके, अब जैसे कुछ लोगों ने रेज हैंड किया, मैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे आलोक चौधरी जी हैं। आलोक जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आप भी चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आवाज आ रही है आलोक जी? आलोक जी आवाज आ रही है? आलोक जी कुछ बोल ही नहीं रहे। बेटा क्या होता है, जब आप रेज हैंड बटन दबाते हो तो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, और मैं जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल, आलोक जी कुछ बात करना नहीं चाह रहे हैं शायद, तो मैं कट कर देता हूं।
एक एक करके मैं किसी की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एक एक करके मैं एक की रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैं बोलूंगा दूसरा तब अपन बात करके लेंगे। अभी मैं अभय जी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूं। बोलिए अभय जी, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया तैयारी करवाई लॉ की। थैंक यू फॉर दैट। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बताइए, सर बहुत बढ़िया पेपर गया। मैं पिछली बार लॉ में फेल हुआ था। किसमें फेल हुए थे? लॉ में ही फेल हुआ था मैं। 31 नंबर आए थे। एग्रीगेट 200 बन गया थे मेरे। अच्छा अच्छा, लेकिन इंडिविजुअली फेल हो गए थे आप? हाँ सर। ओके ओके। अब सर इस बार बढ़िया हुआ है पेपर। चलो बहुत बढ़िया, ये ठीक है। सो अभी क्या प्लान है? इस बार अगर पेपर अच्छे गए तो अपन इंटर में जा रहे हैं, राइट? यस सर। तो इंटर में जा रहे हैं तो बोथ ग्रुप के लिए सोचा है, सिंगल ग्रुप के लिए सोचा है? सिंगल ग्रुप। सिंगल ग्रुप के लिए सोचा है, ठीक है। चलिए, अच्छा आपकी क्वेरी क्या है मुझे आप बताएंगे क्या? आपकी पर्सनल लेवल पे आप लोगों की क्वेरी एक बार मैं सुनना चाहूंगा। सर मेरी पता क्या क्वेरी है। विघ्नेश जी बस 2 मिनट में आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। बोलिए अभय जी। सर मेरी तीन मतलब एक क्वेरी पहले ये है। मैं सर वो वाले स्टूडेंट हूँ जिसे हाँ, अभी डाउट है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, ओके, बिकॉज मैथ के पेपर की वजह से। ठीक है ठीक है क्योंकि मैथ का पेपर थोड़ा ऐसा आया था। ठीक है। सेकंड चीज मेरी ये है कि सर जैसे क्लासेस लेंगे हाँ तो आपने हमें अभी ये बताया कि गूगल ड्राइव की थोड़ा बेटर लगेगा। जी, क्योंकि एक रूफ के नीचे सारे बढ़िया टीचर नहीं होते। बराबर है। पर सर एक छोटी सी हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं होता ना। तो हाँ पता क्या है, कोई नोटिफिकेशन आएगा, वो कट का बटन दब जाएगा और हाँ, फोन उठ जाएगा हाथ में। अच्छा और अच्छा, ओके, लाइव में ये होता है कि टीचर सामने है थोड़ा सा। जी जी, बराबर है। और सर ये दिक्कत है। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। एक तो समझ तो भटकते हो आप, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। भटकते हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, आपने बहुत खुल के सारी बात बताई। ये अभय जी का है, ठीक है। मैं जानना चाहूंगा अभय जी के लिए और कौन कौन है इन डाउट्स में जो रहते हैं। अभय जी के अलावा इन डाउट्स में और कौन कौन रहते हैं? जैसे इनका एक डाउटफुल है कि ये पास हो पाएंगे कि नहीं। मैं एक एक करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, जब मैं बोलूंगा तब आप रेज हैंड करिएगा, ठीक है। एक डाउटफुल वाला और एक भटकने वाला, बिल्कुल इस पे अपन बात करके लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। अभय जी और कुछ? सर मेरे को दो चीज और पूछनी है, आपकी थोड़ी पर्सनल चीज थी। जी बोलिए ना। सर मैं एक चीज पूछना था, जैसे कि मैं अभी सीए कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एक मतलब अटेम्प्ट में सारे क्लियर कर सकता हूँ, तो मैं 2027 तक सीए कर लूंगा। 2027 तक? यस सर। अप्रोक्स 2026 या तो 27। अभी आप समझिए कि अगर आप फाउंडेशन अभी क्लियर होते मई 2022 में, अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं सीए इंटर का, अच्छा। आपकी वहां से हाँ तो 3 साल की ट्रेनिंग है। 23 24 25 25, आप तो क्या 26 में ही बन जाएंगे? आप तो 27 बहुत दूर चले गए। आपने मोटा माटी अच्छा। हिसाब लगा लिया, एक आध अटेम्प्ट आगे पीछे हो जाएगा तो 27 तक बन ही जाओगे, जी जान से लगे रहोगे तो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर। सर मेरे को आपसे एक चीज पूछना था। आपका जी एक पर्सनल चीज बता दो कि जी, 2027 तक हाँ सिर्फ सीए मतलब हो जाएगा या फिर कुछ साइड में एक्स्ट्रा करना चाहिए। ठीक है। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर भी अपन बात करके लेंगे, ठीक है। चलिए और बोलिए। बस सर ये थी। बस ठीक है। चलिए सुनिएगा, अभी आप ना फोन रख सकते हैं अभय जी। मैं दूसरे लोगों की भी कुछ रिक्वेस्ट है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, गौतम जी बोलिए। बोलिए गौतम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल? कैसे हैं सर आप? बताइए। सर मैं आपकी फास्टर क्लासेस लिया था सर, बहुत मजा आया मुझे। जी मैं इस बार शुक्रिया। लॉ में पिछले बार दिसंबर पे एग्जाम दिया था, 37 आए थे मेरे लॉ पे। ठीक है, इस बार एकदम श्योर लग रहा है कि 60 प्लस तो आ ही जाएंगे। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटे भाई। क्योंकि मैंने टू द पॉइंट एंड टू द बुक लिखा है इस बार, जितने भी सब पॉइंट्स थे। जी और क्वेश्चंस भी बहुत इजी लगे मेरे को इस बार। जी, बहुत बढ़िया, ठीक है मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक रेगुलर कॉलेज से, जेवीएस कॉलेज से मैं कर रहा हूँ बीकॉम। ठीक है और इंटर दोनों ग्रुप मेरे को देना है। ठीक है। तो क्या मैं दोनों मैनेज कर पाऊंगा, दोनों ग्रुप इंटर के और बीकॉम रेगुलर कॉलेज से? ठीक है, और मेरे को यही डाउट। और दूसरा कुछ? और ये डाउट था सर, मैं मतलब मुझे अलग अलग फैकल्टीज के सब्जेक्ट्स लेने चाहिए या फिर एक ही इंस्टीट्यूट के सारे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए? ये तो अपना सबसे हॉट टॉपिक है आज का, फैकल्टीज।
इस पे मैं आराम Yes. से इसमें एक एक फैकल्टी का मैं नाम लेके खुला बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है। और एक डाउट था सर कि मुझे रिकॉर्डेड लेने चाहिए या फिर लाइव लेने चाहिए, क्योंकि मेरे बीकॉम के भी क्लासेस सुबह लाइव होते हैं, बिल्कुल तो मुझे रिकॉर्डेड एकदम मुझे सूट करेगा या फिर लाइव सेशन सूट करेगा? ठीक है, बिल्कुल इस पे अपन बात करके लेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। यस। ओके सर। बोलिए मेघा जी, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ सर। हाँ जी। सर पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जितना भी आपने मैराथन अपलोड किया था, बेस्ट थे वो। जी सर मुझे ये पूछना है, जैसे अगर कोई मतलब मेरा फाउंडेशन इस बार मतलब मैंने दिया, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ठीक है। हाँ, मैं इस बार भी डाउटफुल हूँ कि मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि एक पेपर के कारण, मैथ्स के कारण। ठीक है। तो मुझे क्या बोलते हैं, अभी अपना क्लासेस स्टार्ट करना चाहिए इंटर के लिए, कि सिर्फ फाउंडेशन में फोकस करना चाहिए? आपने ये चीज के लिए बोला था पिछले वाले वीडियो में कि अगर डाउट है तो फिर रिवीजन करो, जी लेकिन फिर भी जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे उतना टाइम अब नहीं डिवोट करना पड़ेगा फाउंडेशन के लिए, जी। सिर्फ रिवीजन या फिर अपना सिर्फ मैथ्स जो मेरा एकदम वीकेस्ट है उस पर सिर्फ काम करना है मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली। ओके, मतलब आपका कहना है कि इनकेस अगर खुदा ना खास्ता अगर फाउंडेशन रुक भी जाता है तो आपको हाँ, उतनी तकलीफ नहीं होगी, तो क्या आप इंटर की तैयारी शुरू कर दे क्या? क्योंकि करना तो सीए ही अल्टीमेटली। अल्टीमेटली वही करना। और मेरा 6 मंथ्स में मतलब मेरे को ना, मतलब जैसे मैं मतलब बीच की हूँ, स्टूडेंट हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत मतलब हाँ एवरेज हूँ। तो मतलब इंटर में भी जाऊंगी तो फिर जैसे होता है ना कि उसमें भी मान लीजिए मैं मतलब पैनिक कर गई, इतना सिलेबस एक बार में वास्ट देख के, तो अभी से ही कर लूंगी तो फिर मेरे को उस समय कम वो होगा, पैनिक होगा। समझ गया। एक ये डाउट था मेरा। ठीक है। और सर एक ये था कि मान लीजिए कोई सीए इंटर में सेल्फ स्टडी कुछ सब्जेक्ट्स का करना चाहे, अगर जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो उसको कौन कौन सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करना चाहिए ठीक है। कि अच्छा वो पॉइंट। कोप अप कर पाए उससे, जो फाइनेंशियली स्टेबल, मतलब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते सारे ट्यूशंस, अच्छा पॉइंट है, हाँ। क्योंकि ये मेरे लाइफ से रिलेटेड है, इसीलिए। अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल मैं इस पे बात करके लूंगा। और बताइए। बस यही, अभी तो यही दो क्वेरी है सर। ठीक है जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं सर। बाकी लोग को एक बार ले लेता हूँ, फिर अपन डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं एक एक करके सबको ले रहा हूँ। एक मैं ले लेता हूँ श्रीजा जी, बोलिए। बोलिए श्रीजा जी। सर मेरा ये डाउट था कि जब हम इंटर में जाएंगे तब हमें शुरुआत से लॉ के लिए अप्रोच कैसी रखनी चाहिए, लॉ या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट्स। अब हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई शुरुआत से ही कैसी रखनी चाहिए? बराबर है। बस सही। मतलब ये पूरा पॉइंट आपका अप्रोच के ऊपर है। जी सर, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर सर, सिर्फ लॉ ही, बाकी सारे। यस यस यस। ठीक है ओके बेटा, मैं प्रेस करता हूँ। बोलिए अतुल, बोलिए वासु जी। हाँ जी सर, नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, बताइए। सर जी मैंने अभी जुलाई में मतलब अभी जो पेपर हुए थे उसमें दिया था सर, मैंने आपके लॉ के मैराथन सारे देखे थे अच्छा जी। फाउंडेशन के। अच्छा जी। तो सर उस टाइम पे सर मेरी जो पहले आपके लेक्चर देखने से पहले मेरी 40 की ही तैयारी थी, लेकिन आपका देखने के बाद 80 प्लस में करके आया हूँ, 90 का पेपर करके आया हूँ मैं। बाप रे बाप। अच्छा। उसमें से सर मैं अपने 80 to 70 लेके मैं श्योर हूँ कि कहीं नहीं गए। ओहो बाप रे। हाँ ओके। हाँ जी। और सर जी अब मैंने ना, अब हम मेरे साथ एक फ्रेंड हो रहे मेरी, हम दोनों अपने इंटर का स्टार्ट करना चाहते हैं, बोथ ग्रुप। ठीक है। हम तो सर हमारी जो मेन प्रॉब्लम ये आ रही है, हम बोथ ग्रुप मई के अंदर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। और दूसरी ये, अगर हम दोनों मतलब ग्रुप स्टडी करते हैं तो हमारे किस तरीके से करनी चाहिए और डेली आवर्स कितने देनी चाहिए स्टडी के ऊपर। ठीक है, बोथ ग्रुप मई में देना चाहते हैं 2022 में। दोनों श्योर हो कि आप फाउंडेशन जी। क्लियर कर जाओगे? हाँ जी सर। ओके ठीक है। और कुछ बेटा? सर सर मेन प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे को डेली बेसिस पे अगर हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो हमारी ग्रुप स्टडी सही चलेगी, या फिर हमारे को अलग अलग पढ़ना चाहिए और हम मई के अंदर दोनों ग्रुप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बस यही एक दिक्कत है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से आंसर करोगे? ये सर आपकी वो फ्रेंड ही है कि गर्लफ्रेंड है? क्योंकि आपकी वो फ्रेंड ही है।
नहीं नहीं सर, फ्रेंड है, फ्रेंड। पक्की बात है, क्योंकि मैं उस हिसाब से आपको मार्गदर्शन दूंगा फिर। पक्की बात है, क्योंकि मैं उस हिसाब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। डन डन डन, ठीक है ठीक है डन डन डन, ठीक है। ओके सर। बोलिए विघ्नेश जी। हेलो सर, आई एम विघ्नेश स्पीकिंग फ्रॉम बैंगलोर। वासु जी आप अपना फोन रखेंगे? हाँ अभी कौन चालू है? विघ्नेश जी बोलिए। हेलो, कैन यू हियर मी जी सर? बिल्कुल विघ्नेश जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आई एम फ्रॉम Bangalore and I have finished just my 12th standard. I passed 12th standard freely. Okay, Vignesh, please tell me, are you able to understand Hindi? Yeah, I can understand Hindi, Okay, but I'm okay. not fluent in Hindi. Yeah, you can't speak, but you can understand. Please tell me. Yeah. I passed my July 12th exam this year. Okay, Actually, I was planning to write in November, but after that October notification, I changed my mind and wrote in July. okay. You are talking about CA Inter, na? No, SWAY Foundation. Actually, I was about to write in November, Okay, you but are because of that notification, I wrote in July itself. okay. I am confident that I'll pass in all subjects. I'll get, yeah, because of I have attempted all the subjects very well, and I'm expecting good score elsewhere. Okay. I had joined for local physical classes for CA Foundation, Okay. but after that lockdown effect, they transferred themselves to online classes. Okay. But since it was a new venture for them, they also could not cope up with it, and they were not able to complete the portion as well. Okay. I referred to your classes and completed the portion very well. Okay. Thank you, sir, for that. Yeah. Thank you. Thanks to you too. Thanks for appreciating. Yeah. Yeah. After that, now I'm scared that classes are conducting the CA Inter classes after the result appears. Okay, you are supposed to start your CA Inter preparation after the result. You are. I want to start it now, but they are providing the classes after. Okay, they are providing class after Yeah, result. after results. Okay, but you want to start early. Yeah, I don't want to join them because I am not sure again whether they'll complete the portion or not. Okay. So I need to have good faculties. Okay. I'll I want definitely. to, I'll reveal. and I'll reveal in this session every single expert faculty in this session. Please tell me. and another doubt I had, I don't want to do BCom as such as now. Because I want to give one attempt for CA Inter. After that, I'll plan because after if I clear my CA Inter in first attempt, I will do my BCom through IGNO. Okay. Because I just want the degree. Okay, I got Everybody knows that BCom has no value after if you do CA. Yeah, very true. Very true. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you Vignesh, thank you so much. Yes. हाँ जी, अभी एक दो लास्ट और लेते हैं। अतुल जी बोलिए। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर इस बार हमारा सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। ठीक है। और सर मुझे सिर्फ पेपर नंबर 3 में थोड़ा डाउट है, जो कि मैथमेटिक्स का था। उसमें सिर्फ मैंने 57 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। और सर बात क्या है कि मैं अगर मान लीजिए इन केस अगर मेरा इस बार का रिजल्ट नेगेटिव में आ जाता है तो मैं भी बीकॉम भी साथ में कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा इस बार बीकॉम 3rd ईयर है। तो सर और जो 3rd ईयर में है तो फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर तो मैं प्रमोट हुआ हूँ, तो 3rd ईयर का मार्क्स जो है वो मेरा 1st ईयर और 2nd ईयर में रिफ्लेक्ट होगा। तो इन केस अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है इस सीए फाउंडेशन में, तो मैं सीए फाउंडेशन नवंबर अटेम्प्ट के लिए जाऊं या फिर बीकॉम पे फोकस करूं? सर ये जानना था। ये आपका फाइनल ईयर है ना? हाँ ये फाइनल ईयर है मेरा, बीकॉम 3rd ईयर है। और आपको फाइनल ईयर में क्या बोल रहे हो, पहले और दूसरे ईयर का क्या होगा? सर मार्क्स को रिफ्लेक्ट किया जाएगा, जैसे कि एक एग्रीगेट मार्क्स मिलता है ना, फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर तो मैं प्रमोट हो गया। अच्छा, फर्स्ट ईयर 2nd ईयर प्रमोट हो गए। ठीक है। हाँ प्रमोट हो गया। हाँ तो सर यही पूछना था। और बाकी अगर सर इन केस मतलब काफी हद तक मुझे कॉन्फिडेंट है कि इकोनॉमिक्स का पेपर मेरा काफी अच्छा गया, 89 क्वेश्चंस मैंने किए। और लॉ का पेपर भी मैंने आपसे जो मैराथन लेक्चर थे वो सब देख करके काफी अच्छा आपने समझाया, और उससे मेरा लॉ का पेपर भी काफी बढ़िया गया है। और सर उसके बाद मैं सर ये जानना चाहता हूँ, अगर इंटरमीडिएट मेरा क्लियर हो जाता है तो सर उसके लिए कौन सी फैकल्टी सबसे बेस्ट रहेगी? अगर मैं बात करूँ तो मैंने जब फाउंडेशन एग्जाम दे रहा था तो अकाउंट्स के लिए मैं
इन दोनों का मैंने नाम मत लो। अच्छा सॉरी सर, रिनाउंड क्लासेस आप बोल तो दो। मैंने हाँ हाँ तो मैंने सर उनका लेक्चर देखा था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन वहां पर मुझे लॉ बस समझ में नहीं आया, उस फैकल्टी का मुझे लॉ समझ में नहीं आया। मैं तो सर कौन सी फैकल्टी सही रहेगी ये हाँ आप मैं बता दीजिएगा। और सर ये चीज तो जरूर बता दीजिएगा सर, ये चीज जरूर बताइएगा कि अगर फाउंडेशन मेरा नहीं निकल पाया तो मैं फिर मैं तब बीकॉम करने के बाद ट्राई करूं या फिर अभी ट्राई करूं नवंबर में फिर। ठीक है, मतलब आपको बीकॉम में डाउट है क्या? आपके बीकॉम में तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं, बीकॉम में कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक बीकॉम है, की तो तैयारी तो मतलब अब आपका एडमिशन में एक डाउट फैकल्टी का है और दूसरा आपका ये है कि बीकॉम के बाद जाऊं, अगर फेल हो जाता हूं तो, या तो फिर फाउंडेशन से ही जाऊं, ऐसा आपका मानना है, बराबर? यस सर, क्योंकि सर बीकॉम थर्ड ईयर करने के बाद मैं इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन ले भी पाऊंगा। यस यस, लेकिन उसमें थोड़ी सी किंतु परंतु है, मैं उस बात पे आऊंगा। ठीक है जी जी बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर। यस यस, वेलकम। अच्छा मेरी एक बात सुनो, अभी मैं एक लास्ट कॉल और लेना चाहता हूं, नहीं तो ये क्वेरीज में ही पूरा सेशन निकल जाएगा। मैं एक लास्ट कॉल और लूंगा रैंडमली किसी का भी, फिर इन सब डाउट को लेने के बाद अपन लास्ट में सब बात करेंगे, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट सबका ही है। तो एक लास्ट में लेने वाला हूं, उसके बाद अपन बात करते हैं। जैसे कि एक लास्ट अपने पास आए हैं पवन जी, बोलिए पवन जी। ओके सर। सर मैं आपसे मेन वैसे फैकल्टी के बारे में पूछना चाहता था। ठीक है। और सर मैं ना जैसे स्टॉक मार्केट का मुझसे ज्यादा मतलब जैसे पैशन टाइप है ना स्टॉक मार्केट से, तो सर मैं सोच रहा था कि जैसे अभी मेरे पे 1 महीना मैंने सिंगल ड्रॉप ही देना है, तो ठीक सर है। मैं 1 महीना सोच रहा था स्टॉक मार्केट का भी देखूं। तो सर ऐसा है कि अगर मैं सीए के बाद करता हूँ तो सीए की नौकरी में मुझे स्टॉक मार्केट का पता चल जाएगा। सीए के क्या बोल रहे हो? जैसे अगर मैं सीए क्लियर करता हूँ तो मुझे इंटर के बाद स्टॉक मार्केट का पता चल जाएगा कि क्या बेसिक होता है, या मुझे उसका सेपरेट करना पड़ेगा? बोलता हूँ, चलो इसमें भी बात करता हूँ। अच्छा टॉपिक है स्टॉक मार्केट वाला, ठीक है चलिए। है ना। और सर थोड़ा अगर आपको पता है तो थोड़ा सा मुझे बता दो कि स्टार्ट कैसे करना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है चलिए। ओके सर, थैंक यू। यस यस, अभी 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 वेट करो सारे के सारे, अभी मैं किसी की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पहले अपन सेशन शुरू करते हैं, ठीक है चलिए। एक हार्दिक जी का भी यहाँ पे आया हुआ है, सर आई हैव गॉट 96.5% शुड जॉइन सीए विथ रेगुलर कॉलेज, सर प्लीज गाइड। ठीक है, अभी मैं पहले सेशन शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सबका पहले ये सेशन बंद कर दूं, जस्ट अ मोमेंट। चलिए सुनिएगा भाई मेरी बात ध्यान से, मैं एक एक करके वापस से सबकी बात लूंगा। सबसे पहले मैं आपको कल की वीडियो में भी बोला था, मैं आपको आज की वीडियो में भी बोल रहा हूं कि भाई अगर पहली बात तो अपन बात करते हैं कि भाई कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बीकॉम वाले जितने भी है ना, बीकॉम वाले जितने भी है, सबसे पहले अपन कॉलेज वाले, जो भी रेगुलर कॉलेज वाले, एक बार बताएंगे कौन कौन रेगुलर कॉलेज वाले यहाँ पे, एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे यहाँ पे, ठीक है चलिए। सो मैं आपको बोलना चाहता हूं, गौरव जी प्लीज, मैं दूंगा समय दूंगा, वापस से अपन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट किसी की एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, आप किसी अच्छे कॉलेज में, रिनाउंड कॉलेज में, रेपुटेटेड कॉलेज में है, तो ट्रस्ट में, ट्रस्ट में मैं आपको बोलूंगा कि आप कॉलेज जाइए। ट्रस्ट में मैं आपको बोलूंगा आप कॉलेज जाइए, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हो ना, एक बार माहौल समझने की कोशिश करना। जब आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में ना आपको, अगर आपका बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपका बहुत रिनाउंड कॉलेज है, वहां पे फैकल्टीज बहुत अच्छी और वाकई में वहां पे कुछ अच्छी चीजें होती है, तो सबसे पहले तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सीखता इंसान सिर्फ टीचर से नहीं बेटा, इंसान लोगों से सीखता है, इंसान हालातों से सीखता है, बहुत तरीके से आप सीख सकते हो। और लाइफ पूरी लर्निंग में ही जाएगी अपनी, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सीखोगे। 4 अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, 4 नए आइडियाज मिलेंगे आपको। मैं आपको बता दूं, ये जो रितेश अग्रवाल है, ओयो वाले, ये अपने जोमेटो वाले जो भाई साहब हैं, बराबर है, ये सारे लोग को आइडिया अपने कॉलेज के समय से ही आ गया था कि भाई मेरे को ना ये कॉलेज से निकल के ऐसा कुछ करना है, बराबर है क्या। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप अगर रेगुलर कॉलेज वाले और अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, मैं आपको बोलूंगा बेशक कॉलेज जाइए, प्रोफेसर से बहुत कुछ सीखिए, लोगों से बहुत कुछ सीखिए, नए नए असाइनमेंट्स आते हैं, वहां पे सेमिनार्स होते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हो और कहीं ना कहीं एक कॉलेज लाइफ भी आप एंजॉय करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप कॉलेज में चले जाओगे तो आप सीए को मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं सीए मैनेज करना पड़ेगा। और जहां आपका कॉलेज जाने वाली चीज है, जहां पे आप एक्चुअल में कुछ सीखने वाली चीज है,
मैं आपको बोलूंगा वहां पे आप सिंगल ग्रुप के लिए जाइए, ठीक है, वहां आप सिंगल ग्रुप के लिए जाइए और कॉलेज के साथ सिंगल ग्रुप सीए इंटर का आराम से मैनेज हो जाएगा, प्रोवाइडेड, मैं बहुत खुला बोल रहा हूं इसमें कि आप रिकॉर्डेड क्लास लेंगे उस सिचुएशन में। रिकॉर्डेड क्लास उस सिचुएशन में आपको इसलिए लेना है क्योंकि आप कॉलेज के टाइमिंग के साथ अपनी क्लास की टाइमिंग को मैच कर ही नहीं पाएंगे। कभी टीचर ज्यादा क्लास ले रहा है, कभी टीचर कम क्लास ले रहा है, कभी टीचर की तबीयत खराब है तो वो बाद में शेड्यूल कर रहा है, कभी एक्स्ट्रा क्लास है, वगैरह वगैरह सारी चीजें चलती रहेगी। तो यदि आप रेगुलर कॉलेज वाले हो, आपका कॉलेज अच्छा है, तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप कॉलेज जाइए और साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर लीजिए सीए इंटर ग्रुप 1 के, ठीक है जी। अब अगर आपका कॉलेज ऐसा है कि सर इतना अच्छा कॉलेज नहीं, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, बिलासपुर का एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, बस वो यूं ही कॉलेज है, वहां पे सिर्फ नेतागिरी, बराबर है क्या, सिर्फ आप जाओ एग्जाम दे के आ जाओ, ठीक है। वो एग्जाम के एक आध दिन पहले 10-15 क्वेश्चन टीचर बता देते थे, मतलब उनको पता नहीं रहता था कि ये पेपर आएगा, बट बता देते 10-15 क्वेश्चन पढ़ लो इसमें से आ जाएगा, क्योंकि वही हिसाब है, क्वांटिटी में पेपर लिख के आना है, बेहतरीन तरीके से आप एकदम क्वांटिटी में पेपर लिख के आ रहे हो, चल रहा है वैसा करके, उस हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, बराबर है क्या। तो वहां पे आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो उस सिचुएशन में वहां पे आप कॉलेज ना जाएं और कॉलेज ना जाते हुए आप अपने सीए पे फोकस करें। उस सिचुएशन में आप चाहें तो आप बोथ ग्रुप के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने अभी बोला कि सर सबको पता है कि ना मेरे को सर बीकॉम ना बेकाम है, मैं करूंगा इग्नू से करूंगा, प्राइवेट कर लूंगा, सबको पता है एक फॉर्मेलिटी के लिए। मैं ट्रस्ट में मैं आपको बताता हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने भी बीकॉम में कुछ खासा कुछ सीखा नहीं है क्योंकि कॉलेज इतना अच्छा नहीं था और मैं ईमानदारी से बताऊं हमको कोई मार्गदर्शन देने वाला इतना था नहीं। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ कॉलेज से लेना देना नहीं है, उनके सिटी में बीकॉम के बीबीए के कॉलेज वैसे ही हैं, उनको पता है वहां से कुछ जाना नहीं है, मिलना नहीं, और अपन कहीं और बाहर जाएंगे नहीं, अपना मेन फोकस सीए। तो भाई आप लोग आराम से घर पे बैठो, सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप, डिपेंडिंग आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए, ठीक है। ये तो हो गई बात कॉलेज के लिए, बराबर है क्या। मैं अभय जी के कुछ डाउट्स को एड्रेस करना चाहूंगा एक एक करके। डाउटफुल है अगर आपका, मेघा जी का भी डाउटफुल है भाई, जिसका डाउटफुल है मैं आपको ईमानदारी से बोलूंगा, जैसे मेघा जी कह रही थी कि सर मेरे को तो सिर्फ मैथ्स में ही मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बेटा। लेकिन एक बात मेघा जी आप भूल गए, अल्टीमेटली तो आपको पूरा सीए फाउंडेशन देना ही है ना। आपको मैथ्स में ही थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी, लेकिन बाकी चीजें कहीं ना कहीं तो आपको एक बार देख के रिवाइज करके जानी ही पड़ेगी ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते बेटा कि आपने सिर्फ बोला कि मैथ्स को ही तो देखना है, मैथ्स ही पढ़े और मैथ्स का एग्जाम दियो, बाकी सीए इंटर की तैयारी चल रही है। तो जो भी डाउटफुल केस वाले बच्चे बेटा, जितने भी डाउटफुल वाले, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूंगा बेटा, अगर आपको डाउट लग रहा है, मतलब डाउट की भी ना इंटेंसिटी होती है, आपको पता है कि किसी को पता ही है भाई मतलब मैं तो जाना ही वाला हूं, बराबर है। तो वो इंटेंसिटी वाले जो लोग हैं ना बेटा, आप लोग प्लीज रिवाइज करना शुरू कर दो। फॉर्चुनेटली चमत्कार को अगर नमस्कार हो गया और आप पास हो गए, भले एज में पास हुए 200 में, तो यही बेसिक चीजें, लॉ की बेसिक चीजें, अकाउंट्स की बेसिक चीजें, बेस आपको इंटर में काम आएगी। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप फेल हो गए तो कल की तरह यही चीज आपका रिग्रेट नहीं कराएगी कि आपने टाइम वेस्ट किया करके, बराबर है क्या। रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस के बारे से मैं बात करूंगा तो टॉपिक कवर हो जाएगा। रही बात की सेल्फ कंट्रोल की बेटा, सेल्फ कंट्रोल की अगर बात करूं तो यहां पे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और शायद मैं भी अगर बोलूं तो कहीं ना कहीं अपन गुमराह हो जाते हैं। अपन सर्च कुछ और करते, गूगल में कुछ काम की चीजें, नॉलेजेबल चीजें सर्च कर रहे हैं, वहां से नोटिफिकेशन आ गया कि भाई फलाने ने एक नई स्टोरी अपलोड की है, उस एक स्टोरी के चलते अपन एक नहीं कम से कम 100 बार स्क्रॉल कर करके सबका देख लेते, बराबर है क्या। अब आप इस चीज को अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी भाई टेक्नोलॉजी ऐसी चल रही है कि भाई आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करके लेनी है, बराबर है क्या। आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। और थोड़ी सी स्पिरिचुअल बातें हो जाएगी, मैं पॉइंट में बात करता हूं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज है, वो है परमेश्वर का नाम। तो इस चीज के लिए मैं बोलूंगा, जो आप गुमराह हो जाते हो ना, जो आप भटक जाते हो, इसके लिए एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, किसी भी प्रकार का अगर आपको मेडिटेशन आता है तो एटलीस्ट दिन शुरुआत करने से पहले 15 मिनट भी अगर आपने मेडिटेट कर लिया ना, दैट मेडिटेशन हेल्प्स यू, लिटरली ट्रस्ट मी, बिलीव मी, दैट मेडिटेशन हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर माइंड। मैं दिन में किसी भी कीमत में पूरी कोशिश करता हूं, मैं कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट तो परमेश्वर का नाम मैं जपूंगा। तो एक सिंपल सा मेडिटेशन मैं आपको टेक्निक बताना चाहता हूं जिससे आपको सेल्फ कंट्रोल आएगा, जिससे आपको
आपको माइंड को कंट्रोल आएगा, नहीं भाई अभी क्लास चल रही है, ये नोटिफिकेशन मैं बाद में देख लूंगा, क्योंकि आप चाह के भी इस एरा में इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। बिना टेक्नोलॉजी के आप पढ़ भी नहीं सकते अभी। तो एक सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है, ये दोनों आंखों को, ये पॉइंट में अपन फोकस करते हैं, इसको सम अवस्था बोलते हैं, सम अवस्था बोलते हैं इसको। सीधी सी बात बोले तो अपने सांसों में आप देखते हो, यहाँ पे नाक के इस पॉइंट में आप देखते हो, जिससे आप बस आपको देखना है, वहां पे फोकस करना है, एकदम ढीली आंखों से, जोर नहीं लगाना है बिल्कुल भी। इसको सम अवस्था बोलते हैं, जिससे आपके माइंड में बहुत कंट्रोल आ जाएगा, आप हर चीज सेल्फ कंट्रोल में अपने आप ले लेंगे, बराबर है। रही बात एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, तो अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है। बीकॉम बोथ ग्रुप वाले जो है, मैं गौतम का एड्रेस करना चाहूंगा, जो बोथ ग्रुप वाले हैं, बराबर है क्या, ठीक है, ठीक है, जो बोथ ग्रुप वाले हैं और बोल रहे साथ में बीकॉम मैनेज करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुन के लीजिएगा गौतम जी। भाई पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने भी बोथ ग्रुप के लिए सोच रहे हैं, मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था, मैं आज भी वापस अपने वीडियो में बोल रहा हूं कि बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे हो, यदि अगर आप श्योर हो कि भाई आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, तो तब तो पहली बात सोचो, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तब सोचने की हिम्मत रखना कि हाँ भाई मैं बोथ ग्रुप करने वाला हूं। फाउंडेशन अगर क्लियर होने वाला है तो ही ये ख्याल लाना कि मैं बोथ ग्रुप करने वाला हूं, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम कर नहीं सकते बोथ ग्रुप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं भगवान ने हर इंसान को एक अपनी कैपेसिटी दी है मेरे बच्चे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जज करो। फाउंडेशन का पेपर बहुत अच्छा गया, फॉर्चुनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए, तो संदीप माहेश्वरी जी का ना बूस्टर आ जाता है पीछे कि बोले अब इंटर क्या भाई, मैं तो फाइनल, आपको ऐसा लगता है भाई मैं तो अभी कल परसों नरसों तक फाइनल निपटा दूं मैं, समझ रहा है इस बात को। वो जो खुशी होती है ना, वो खुशी अपने को इतना चार्ज कर देती है कि मैं सब कर लूंगा बेटा, लेकिन असलियत अपने को सब समझ में आती है जब अपन थोड़ा सा गहराई पे उतरते हैं। तो इसके लिए मैंने बोला था कि अगर जितने भी बोथ ग्रुप वाले सोच रहे हैं ना, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं भाई, मेरे को बहुत डिफिकल्ट रहेगा मेरे को बोथ ग्रुप देना, मैं अपनी बात बताऊं एक स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं बोलूंगा कि आप पहले ग्रुप से शुरुआत करिए। मैं कल भी बोला था इस वीडियो को कि आप पहले ग्रुप के 4 सब्जेक्ट से शुरुआत करिए, वॉट एवर क्लासेस आपको अच्छी लगे, लाइव, फेस टू फेस, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, आप शुरुआत करें। शुरुआत करने के बाद आपको अगर ये 4 सब्जेक्ट अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से ही इन 4 को संभाल लिया हूं, इनका सिलेबस आपको पता चलेगा 1 महीने बाद, इनके कंटेंट आपको पता चलेंगे 1 महीने बाद, इनकी गहराई आपको पता चलेगी 1 महीने बाद, टैक्सेशन, लॉ, अकाउंट्स, कॉस्टिंग। तो अगर ये 4 सब्जेक्ट आप संभाल पा रहे हो, तब आप दूसरे सब्जेक्ट, सेकेंड ग्रुप के दूसरे सब्जेक्ट को छूना शुरू कर देना। सो टू कंक्लूड, अगर आप आज से शुरुआत करते हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास 9 महीने हैं, और 9 महीने में बोथ ग्रुप करना आराम से आप कर सकते हो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हो। और हर फैकल्टी आपको अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग अपने आप बता देता है कि कैसे आपको मैनेज करना आएगा, कंसीडरिंग आपके पूरे और 7 सब्जेक्ट जो है उनको कंसीडर करते हुए हर फैकल्टी आपको बताएगा कि आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैं हर फैकल्टी यहाँ पे जो बताने वाला हूं वो बेस्ट फैकल्टी बताने वाला हूं। बेस्ट फैकल्टी मतलब मजा आ जाएगा आपको, आप बोलोगे कि सर क्या बात है, बराबर है क्या। तो ये 9 महीने आपको आराम से बोथ ग्रुप करवा देंगे, बराबर है क्या। लेकिन अगर आप वैसे बच्चे हो कि आप रिजल्ट के बाद अगर आप करने वाले हो, तो अज्यूमिंग दैट कि सितंबर में आपका रिजल्ट आएगा, आपके पास 7 महीने बचते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि उस सिचुएशन में आप सिंगल ग्रुप कर लो, बराबर है क्या। आप बहुत ही अलग लेवल के प्राणी हो, रथी महारथी हो, उस सिचुएशन में भी आप हिम्मत कर सकते हो बोथ ग्रुप के लिए, लेकिन वो बहुत कठिन पथ हो जाएगा, बहुत कठिन रास्ता हो जाएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति बोथ ग्रुप कर रहा है, तो भाई आप सपना मत देखिएगा कि आप बीकॉम भी रेगुलर जाके मैनेज कर ले, नहीं हो पाएगा, वो बीकॉम अपनी जगह रहेगा। अगर आपका प्रश्न अब ये है कि सर ठीक है मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज, मैं बोथ ग्रुप और बीकॉम को पैरेलली एग्जाम देने बस जाऊंगा, तो क्या मैनेज कर लूंगा? 100% मैनेज कर लोगे। कहावत है ना बेटा, जब ट्रैक्टर चलाना सीख जाते हो ना, तो कार चलाना, बाइक चलाना बहुत इजी हो जाता है। तो सीए इंटर का बोथ ग्रुप बेटा ट्रैक्टर ट्रक से बराबर नहीं, और बीकॉम एक साइकिल है बेटा उसके आगे, समझ में आई क्या बात। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप रेगुलर नहीं एग्जाम देने जाओगे तो आपका मैनेज हो जाएगा। फैकल्टीज के बारे से मैं डिस्कस करूंगा, रिकॉर्डेड और लाइव के बारे से भी मैं डिस्कस करूंगा, अप्रोच के बारे से भी मैं डिस्कस करके लूंगा, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट ये है सेल्फ स्टडी वाला, मेरी बात ध्यान से सुन के लीजिएगा।
मैं बहुत ब्लंटली आपको ये बात बोलना चाहता हूं, वैसे तो देखो मेरा भी सब्जेक्ट लॉ है और ज्यादातर अगर आप देखोगे तो थ्योरी सब्जेक्ट इंसान खुद से कर लेता है, लेकिन इसमें किंतु परंतु ध्यान से समझिएगा। जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट हैं बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर रिवीजन करके, देखो जैसे टैक्सेशन आप सेल्फ नहीं कर पाओगे, मेरे ख्याल से आप अकाउंट्स भी सेल्फ नहीं कर, अच्छा लोग ऐसे भी हैं जो पूरा सेल्फ किए भाई, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं था, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे भी लोग हैं मेरे जीवन में, लेकिन वो लोग कुछ अलग लेवल के ही होते, कहीं से तो भी जुगाड़ बनाना, घिसना पिसना, ट्रायल एंड एरर करना, ऐसे लोग भी हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा वो सेल्फ नहीं होते ज्यादातर। थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका ऑडिट हो गया, आपका लॉ हो गया, आपका EISSM हो गया, ये थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, बराबर है क्या? मतलब थ्योरेटिकल है जहां पे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स वाले चीजें नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोग सेल्फ करने की कोशिश करते और सफल भी होते, बट इसमें किंतु परंतु क्या, ध्यान से समझना बेटा। लॉ बोलने के लिए थ्योरी पेपर है, लेकिन आपने फाउंडेशन में भी ये चीज देख ली होगी कि भाई पेपर जो है ना थ्योरी बेसिस नहीं आता, कंसेप्चुअल बेसिस आता है। चलिए मैं कहता हूं अपने सेल्फ बेसिस में भी कंसेप्चुअल तरीके से चीजों को क्लियर भी कर लिया, तो बेटा एक इसमें भी कहावत है, इसमें भी एक कहावत है कि ना एक बॉल मैं आपको खींच के अपने हाथ से मारूं और एक बॉल किसी मशीन में घुसा के प्रेशर के साथ मारूं, कौन सी बॉल ज्यादा जोर से लगेगी? मशीन वाली। तो जो गुरु के द्वारा, टीचर के द्वारा फेंकी भी बॉल है ना मशीन वाली, जिसका लगता है, पढ़ के लगता है एकदम, उसका इफेक्ट कुछ अलग रहता है, और सेल्फ वाली जो चीज है उसका कुछ इफेक्ट अलग रहता है। आप नहीं है, मजबूर है, आप मजबूर है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 2-4 चीज सेल्फ करनी ही पड़ेगी, 2-4 सब्जेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको खुला बोल रहा हूं, खुला ब्लंटली, भाई बहुत सारे सोर्सेस फ्री में अवेलेबल हैं। आइए मैं ये फ्री करवा रहा हूं, आइए मैं वो फ्री करवा रहा हूं, मैं ये फ्री करवा रहा हूं, अलग अलग नए नए टीचर आएंगे नए नए प्लेटफॉर्म में। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, क्योंकि नए लोगों को जब सामने अपने आप को प्रदर्शित करना होता है ना, तो उनका तरीका गलत नहीं है भाई, वो जब तक वो अपने आप को दिखाएंगे नहीं वो सामने आ नहीं सकते। तो नए नए लोग आपको मिलेंगे, अगर आप जुझारू हो, आप खोजी हो, आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, नए नए लोग जो बस पढ़ा रहे हैं, अपने खुद करियर लाइफ में स्टूडेंट के साथ साथ भी शुरू कर देंगे नए नए लोग। वीर जैन पूछ रहे कौन है, ठीक है, नए नए लोग लाते रहेंगे वो लोग, आप नए नए लोग के साथ पढ़ सकते हैं, पूरा चीजें चलती रहती, ठीक है। उसमें भी किंतु परंतु बहुत है, उसमें भी किंतु परंतु बहुत है। मैं इस पे भी आऊंगा, ये वाले प्लेटफॉर्म के लिए किंतु परंतु बहुत है, मैं उस पे भी आऊंगा, मैं धीरे धीरे पॉइंट्स में जाते जा रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल रिटर्न प्रैक्टिस कराता हूं। एक अप्रोच वाली बात है, अप्रोच में मैं आपको धीरे से लेके आऊंगा। बोध ग्रुप वाला जो है, वासु जी का कहना है, कितने लोग यहाँ पे ये हैं जो ग्रुप स्टडी करते हैं? कितने लोग यहाँ पे ये हैं जो ग्रुप स्टडी करते हैं? कितने लोग यहाँ पे हैं जो ग्रुप स्टडी करते हैं? ये वासु जी का मैं कवर करना चाहता हूं, क्योंकि इनके साथ इनकी एक पार्टनर है जो इन लोग ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो ग्रुप स्टडी करते हैं? बेटा मैं अपने अनुभव से, अपने बिलीफ से और अपने इतने साल के अनुभव से, जितना समय मैंने पढ़ाई किया है, ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूं ट्रस्ट मी, यस भावेश जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, ट्रस्ट मी। ग्रुप स्टडी, हाँ ग्रुप स्टडी, 2 व्यक्ति से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ग्रुप में है, 2 व्यक्ति, मैक्सिमम 2 व्यक्ति, भाई 2 से ही ग्रुप बनता है, 2 और मोर पर्सन से ग्रुप बनता है, लेकिन अगर 2 व्यक्ति से ज्यादा अगर आपके पास लोग हैं, ट्रस्ट में भाई साहब, भावेश भाई साहब ने जो बोला, सर पढ़ाई लिखाई कौन से कोने में भगवान मालिक, एक जन एक टॉपिक छोड़ेगा, चाहे वो टीचर का हो, चाहे गर्लफ्रेंड का हो, चाहे उसकी घर की बात हो, शुरू 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 शुरू। और यहीं पे अगर लड़कियां हैं, अरे बाप रे बाप, बाबा 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 बाबा, संसार की बातें हो जाएंगी भैया, पढ़ाई नहीं होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भाई दूसरा वाला जो बंदा आपके साथ है, वो दूसरा वाला व्यक्ति अगर आप ही के जैसे जुझारू, जिज्ञासु, महत्वाकांक्षी है, ध्यान से सुनना, जुझारू, जिज्ञासु, महत्वाकांक्षी, कमिटेड बंदा है, तब तो भाई आपकी जोड़ी 1 और 1 2 नहीं होगी, 1 और 1 11 होगी, मैं बता दूं। मतलब अगर आप जिस सोच के हैं, आप मतलब ठान लिए कि भाई अपने को करना है,
और वही सोच आपका दोस्त रखता है, सेम सोच अगर आप रखते हो, सेम सोच अगर आप रखते हो, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, जो मैं डिसएडवांटेज बोला ना कि 2 से अगर ज्यादा होंगे, इससे बड़ा कोई एडवांटेज नहीं है वासु जी, आपके लिए बोल रहा हूं मैं। तो पहली बात तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो आप ग्रुप में स्टडी करना अवॉइड करिए, और ग्रुप में अगर करना भी है तो मेक श्योर आपके साथ 1+1 जो बंदा है और आपकी और उनकी सोच एक जैसी मिलती हो। अगर ये टाइम पास करने वाला व्यक्ति और वो इसलिए आपके साथ है कि भाई मैं इसके साथ रहूंगा तो पढ़ लूंगा, माफी चाहता हूं, ना आप पढ़ पाओगे ना आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे आप। मैच बहुत परफेक्ट होना चाहिए, सोच मिलनी चाहिए, सोच एक होना चाहिए, विजन एक होना चाहिए। एक महान इंसान ने बहुत समय पहले बोला है, इफ यू वांट टू गो फास्टर, बराबर, इफ यू वांट टू गो फास्टर रन अलोन, भाग के जाना चाहते हो अकेले जाओ, बट इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर, दूर तक जाना चाहते हो तो साथ में जाओ, जल्दी जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। तो सबसे पहले वासु जी मैं आपको एड्रेस करना चाहूंगा, आप दोनों अगर कॉन्फिडेंट है, फाउंडेशन क्लियर हो जाओगे, बोथ ग्रुप मई 2022 पे अगर आप देना चाहते हो, 9 महीने, अभी 9 महीने, और मैं बहुत खुला बोलना चाहता हूं आपको, जहां पे आप लोग 2 लोग ऐसे हो, आइडल मैच हो जहां 1 और 1 11 है, आपके तो पैसे भी बचेंगे। मैं बहुत खुला बोलना चाहता हूं, कैसे पैसे बचेंगे आपको ये समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि आपको कॉमन क्लासेस लेनी, आप दोनों साथ में ही है। फैकल्टी ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी रिस्ट्रिक्शन लगा ले, 1.5 व्यू लगा ले, 2 व्यू लगा ले, अगर एक लैपटॉप में बैठ के 2 लोग देख रहे हैं तो कौन देखने वाला है? 2 लोग कैसे बैठे, उठो चलो, एक उधर एक इधर, बराबर है क्या? वीडियो भले रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप एक ही जगह में एक ही वीडियो में 2 लोग देख रहे हो तो क्या कर सकता है ना कोई, भाई प्रैक्टिकल बात है जो है, बराबर है क्या? प्रैक्टिकल बात है। तो आपके लिए ये एडवांटेज भी हो सकता है और आपके लिए डिजास्टर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका ग्रुप कैसा है। यानी कि आपके साथ एक पार्टनर कौन है, गलती से भी इसमें तीसरे बंदे को एंट्री मत दीजिएगा, ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी। अगला बंदा आ रहा है, कुछ डिस्कस करके जा रहा है, ठीक है, लेकिन मेक श्योर जो मैं बातें बोला हूं बेटा मैटर करेगी लॉन्ग रन में, ठीक है? आप मई 2022 में बोथ ग्रुप दे सकते हो अगर आप अभी से अगस्त से ही शुरुआत कर देते हो। और मैं आपको बहुत ब्लंटली, बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पहले उठाइए। टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट है, जैसे अमेंडमेंट उससे ज्यादा आती, बाद में ले सकते हो। मेरे लॉ पे भी अमेंडमेंट आती है, लेकिन मेरे लॉ पे इतनी फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट नहीं है जितना टैक्स के सब्जेक्ट में अमेंडमेंट है, बराबर है क्या? तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा, जितने भी बोथ ग्रुप वाले हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को पहले लीजिए जो प्रैक्टिकल है। जैसे पहले में अकाउंट्स ले लो, कॉस्टिंग ले लो, ठीक है, अकाउंट्स ले लो, कॉस्टिंग ले लो। सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट्स ले लो, एफएमई को ले लो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पहले निपटा लो। थ्योरी के जो सब्जेक्ट है, तो एक थ्योरी सब्जेक्ट साथ में कोई सा भी ले लो, ऑडिटिंग ले लो, प्रैक्टिकल से कभी बोर हो तो ये कर लिया, या लॉ ले लिए मेरे से, बराबर है क्या? लॉ पढ़ने में भी मजा आता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें उसमें मजा आती है, क्या इंटरप्रिटेशन रहता है ना उसमें। तो एक थ्योरी सब्जेक्ट साथ में लगा लिए, एक थ्योरी सब्जेक्ट, बाकी जगह प्रैक्टिकल चल रहा है, तो थोड़ा करके एक प्लानिंग बना लो, 4 महीने में ये खत्म करके लेना, ये खत्म हुआ तो फिर जितने बचे सब्जेक्ट है वो करना है। क्योंकि अपने को एट लास्ट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ट्रस्ट मी, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो लास्ट में कम से कम मैं बोल रहा हूं 45 दिन आप इसको रिवीजन के लिए रखोगे। कम से कम बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर आप 60 दिन रिवीजन के लिए रखोगे, कम से कम। यानी कि 9 महीने में आपको 7 महीने के अंदर तो सिलेबस खत्म करना, और लास्ट के 45 दिन या 60 दिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए रखना है। और कम से कम 3 रिवीजन मांगेगा हर सब्जेक्ट। अब 3 रिवीजन सुन के बहुत लोग डर जाएंगे, बट मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं व्हाट डू यू मीन बाय 3 रिवीजन। वो कुछ कॉमन पॉइंट है जो मैं लास्ट में एक साथ कवर करके लूंगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। तो वासु जी का यहाँ पे क्लियर हुआ। अतुल जी का भी फैकल्टी का एक टॉपिक है, बीकॉम का एक टॉपिक है। अतुल जी, बीकॉम में आप बोल रहे थे कि मैं अगर फाउंडेशन फेल हो जाता हूं तो आप बीकॉम के थ्रू चले जाएंगे। अतुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बीकॉम के रास्ते डायरेक्ट एंट्री में जाते हैं, बराबर है क्या? हर्षित जी, मैं कवर करूंगा कैसे कोर्स खत्म करवाता हूं, मैं सब में आऊंगा लास्ट में। मैं एक अभी मैं फैकल्टी में सब्जेक्ट में गया ही नहीं हूं, सब्जेक्ट में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको सब बताऊंगा, मेरी बात सुनिएगा। अतुल जी, आपने बोला कि भाई मैं बीकॉम के साथ डायरेक्ट एंट्री में चले जाता हूं। अतुल जी, अगर आप बीकॉम करने के बाद डायरेक्ट एंट्री में जाते हो, अगर आपको नहीं पता होगा तो शायद आपको मैं बताऊं,
आपको 9 महीने की पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पहले किसी सीए फर्म में, और आपकी वो जो आईटी-ओटी ट्रेनिंग होती है ना, वो भी आपको करनी पड़ेगी पहले। वो 9 महीने की आप पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे किसी सीए के अंदर, आपका जो आईटी-ओटी की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो सीए इंटर के पेपर में बैठने के लिए। डेफिनेटली उस 3 साल के अंदर वो 9 महीने आपके काउंट होंगे जो आप पहले कर लोगे। बट यही चीज फाउंडेशन वालों को बेटा एडवांटेज में रहती है। कैसे एडवांटेज में? आपने फाउंडेशन दे दिया, फाउंडेशन देने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री इंटर में आपको कुछ नहीं करना है, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग नहीं कर रहे हैं, ये 9 महीने की ट्रेनिंग नहीं करनी है, समझ में आई बात? तो आप सीधा जाते हो फाउंडेशन के बाद, जैसे ही आप पहला ग्रुप क्लियर कर लेते हो इंटर का, इंटर आपने बोथ ग्रुप क्लियर नहीं किया, डजंट मैटर, पहला ग्रुप क्लियर है, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द 3 साल की ट्रेनिंग। पहला ग्रुप क्लियर करना जरूरी है ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो यदि आप सोचिए अगर आप बीकॉम से डायरेक्ट एंट्री में जाते हैं, तो बीकॉम से अगर आप डायरेक्ट एंट्री में जा रहे हो तो 9 महीने की आप ट्रेनिंग करोगे। अच्छा, ट्रेनिंग में फिर वो छुट्टी भी नहीं देते, एक पर्टिकुलर टाइमिंग रहेगा, तो आप पढ़ोगे कब, ट्रेनिंग कब करोगे? मतलब पढ़ाई कैसे मैनेज होगी, कहने का मतलब साथ साथ में छुट्टी का नाटक बेटा। जब आप बोलोगे कि भाई अब मेरे पेपर आ गए, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोले सर आपके पास मैं 9 महीने बस करूंगा, बेटा सामने वाला आपको 9 महीने के लिए नहीं रखेगा। वो ये बोलेगा कि भाई मेरे को तो तेरे को कम से कम 2-4 महीने काम सिखाने में लगेंगे, फिर तेरा इंजन गर्म होगा, फिर तू जब कुछ सीख जाएगा तब तो मैं तेरे से काम निकलवा के लूंगा। तुम बोलोगे 9 महीने में ओके सर टाटा बाय बाय, वो एनओसी भी नहीं देगा फिर तुझे, समझ रहे हो? मतलब ये नेगेटिव बात इतनी नेगेटिव नहीं है, बहुत सारे सीए बहुत अच्छे भी होते भाई, जस्ट एक कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूं। छुट्टी का नाटक, फिर वहां कंटिन्यू भी करना है, पढ़ाई भी मैनेज करनी है और पहले करनी है सारी चीजें, उसके बाद एग्जाम है। तो बेटा ये वाला जो रास्ता है ना थोड़ा सा कम प्रेफरेबल है, डायरेक्ट एंट्री वाला, ठीक है? ठीक है, ये थोड़ा सा कम प्रेफरेबल है। फैकल्टी वाले पॉइंट में मैं लास्ट में आने वाला हूं, ठीक है? विघ्नेश जी बिल्कुल आप सही जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई इतना अच्छा कॉलेज नहीं, आपको लाड भी नहीं है, आपको बोथ ग्रुप भी देना है, तो अपन सीधा आपकी फैकल्टी के बारे से बात करेंगे। और जो आपकी क्लासेज है, जो वो आपको बोल रहा है जो कि भाई रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं भाई, अगर आप क्लियर हो, अभी से शुरू करना चाहते हो, उनका इंतजार मत करो और आप स्टार्ट कर दो क्लासेस अपनी करना, ठीक है? आलोक जी प्लीज स्पैम मत करिए, मैं आपका बिल्कुल पढ़ के लूंगा, ठीक है? ट्रेनिंग के बाद सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? वीर का क्वेश्चन है सर, फर्स्ट ग्रुप के मैं ट्रेनिंग शुरू कर लिया, तो ट्रेनिंग के साथ ही आपको सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बराबर है? यही कहीं ना कहीं एक बोथ ग्रुप का फायदा होता है कि जब आप बोथ ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो ट्रेनिंग बहुत आराम से होती है, बराबर है क्या? यही कहीं ना कहीं एडवांटेज है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप बोथ ग्रुप क्लियर नहीं है, सिंगल ग्रुप किए हुए हो, तो ट्रेनिंग में आपको कोई बाधा आएगी। आपको आपके जैसे 36 लोग मिलेंगे जो सेकंड ग्रुप के साथ साथ तैयारी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है? आलोक जी का कहना, सर मैं तो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया हूं, सीए ही करना है, इज दिस डिसीजन इज बैड और गुड? बताना चाहूंगा आलोक जी, मेरी बात को समझिएगा। अपना जो ये सीए की जो कोर्स है, कोई डिग्री कोर्स नहीं है, क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जो बीकॉम बीबीए ये बैचलर डिग्री है, बराबर है? ये बैचलर डिग्री है, ये आपको बताती है कि हाँ आप कॉमर्स में भी बहुत कुछ जानकारी लेके आओ, यू आर अ बैचलर ऑफ कॉमर्स और यू आर अ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये वैसे तो आपको कुछ नहीं सिखाएगी, मैं ईमानदारी से बोलूं, अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है वैसे तो आपको कुछ नहीं सिखाएगी, बट बेटा कल को जब आप जॉब करने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए, सीधी सी बात बोलूं प्रैक्टिकल, तुम सीए बन जाओगे तो कार्ड में लिखेगा ना सीए आलोक चौधरी, बराबर है? कार्ड में, शादी के कार्ड में लिखेगा ना सीए आलोक चौधरी, सब जगह कार्ड जाएगा, बोले अच्छा सीए से शादी करवा रहे हैं ये अपनी लड़की का, नाम मर जाता है। सिमिलर वे पे जब आप कहीं जॉब पे जाते हो ना, तो आप बताते हो कि भाई देखो मैंने सीए तो किया ही है, अब तो सीए तो भैया स्टैट्यूटरी बॉडी है जिससे आप किए हो, बराबर है क्या? स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसके साथ साथ बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब साथ में बीकॉम रहता है ना, तो वहां पे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है, जो आपका एचआर रहेगा जो करेगा, कि हाँ चलो ठीक है बीकॉम भी है दिखने के लिए। और मान लो आपने बता दिया कि बीकॉम में डीयू से किया, तो डीयू से बीकॉम का महत्व भी अलग है। हमारे यहाँ गुरघासीदास यूनिवर्सिटी, इसका महत्व अच्छा है बीकॉम में। तो अगर आपकी कोई रिकॉग्नाइज कोई नॉन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में प्रभाव पड़ेगा। सीए तो आपको बाप बना ही देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको साथ में इसको करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, ये सारी बात हो गई। पवन को भी फैकल्टी और स्टॉक मार्केट के बारे से बात करना है, ठीक है? अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं बहुत खुला बात करने वाला हूं, यहां पे ध्यान से सुनना।
अब मैं क्लासेस के ऊपर फोकस कर रहा हूं, तो ये सबका कॉमन डाउट है क्योंकि सबके लिए एड्रेस कर दूंगा। मैं क्लासेस के ऊपर बात करने वाला हूं, ध्यान से इसको सुन के लीजिएगा। अब जैसे कि भाई जितने भी नए नए प्लेटफॉर्म है मैं आपको बता दूं, विघ्नेश जी ने यहाँ पे एक बोला था कि वो जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जो नए नए प्लेटफॉर्म है वहां पे प्रमोशन ज्यादा होता है, पढ़ाया कम जाता है। ठीक है, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ट्रस्ट मी, इस बात के लिए मेरे को ट्रस्ट कीजिए। और आपने ये खुद नोटिस किया होगा, जितने भी आपको लाइव प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं ना, लाइव प्लेटफॉर्म कहाँ के, फैकल्टी का, ये भी मेरा लाइव प्लेटफॉर्म है, बराबर है क्या। इसके अलावा जितने भी आपको लाइव प्लेटफॉर्म दिख रहे, आप समझ के लीजिएगा, वहां पे प्रमोशन के चलते उनको एक आवर्स दिए जाते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे बच्चे इस बात से वाकिफ होंगे। उनको मंथली एक टारगेट दिया जाता है, उनको मंथली एक टारगेट दिया जाता है कि भाई आपको फॉर सपोज 100 आवर्स पढ़ाना है, बराबर है क्या, 100 आवर्स पढ़ाना है फॉर सपोज। ये सीए फाउंडेशन का लॉ है, बराबर है, ये सीए फाउंडेशन का लॉ है। उनको टारगेट दे दिया कि भाई आपको 100 आवर्स पढ़ाना है, बराबर है क्या। अब तुमको पता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, मैं अगर चाहूं तो सिलेबस की अगर बात करूं, मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो मेरे लिए हार्डली 50 घंटे का सिलेबस है। लॉ का सिलेबस मेरे लिए हार्डली 50 घंटे का सिलेबस है, बट इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना, ठीक है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना, रिवीजन करवाना, ये सब मिला जुला के मैं इसको खींच सकता हूं, बराबर है क्या। तो ट्रस्ट मी, अगर मेरे को सिर्फ सिलेबस खत्म करवाना है मैं 50 घंटे में कवर करा लूंगा, लेकिन यही उस प्लेटफॉर्म में मेरे को 100 घंटे में सिर्फ सिलेबस खत्म करवाना पड़ेगा। रिवीजन के लिए अलग मैं 50 घंटे अलॉट करूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैं अलग 50 घंटे का अलॉट करूंगा, क्योंकि मेरे को घंटे फिक्स कर दिए गए कि आपको महीने में इतने घंटे आपको पढ़ाने हैं, घंटे फिक्स कर दिए गए मेरे। तो जो काम, ट्रस्ट मी, जो काम मैं 50 घंटे में कर सकता हूं वो काम मेरे को 100 घंटे में करना रहेगा। तो मेरे को बताओ, यहां पे मैं 100 आवर्स में करना है तो मैं इसको स्ट्रेच करूंगा कि नहीं करूंगा, स्ट्रेच करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे को ये बताओ मेरे को, मैं स्ट्रेच करूंगा कि नहीं। अच्छा, वही चीज मेरे से आप सामने आके पढ़ लो, मेरे प्लेटफॉर्म में आके पढ़ लो, ये मैं 50 घंटे में खत्म कर दूंगा। ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, जितने भी आपको लाइव प्लेटफॉर्म मिलेंगे, बराबर है क्या। लाइव प्लेटफॉर्म आप समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जैसे कोई लाइव प्लेटफॉर्म है आपको मिलेगा वहां पे, बराबर है क्या, कि भाई आपको ऐसा दिखेगा कि भाई स्ट्रेच हो रही है चीजें, क्योंकि बाकी भी चीजें वहां पे होती है, बराबर है क्या। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उस प्रकार के लाइव प्लेटफॉर्म का, उस प्रकार के लाइव प्लेटफॉर्म का। बट अगर आप पर्टिकुलरली, जैसे ये मेरा लाइव प्लेटफॉर्म है भाई, ये मेरा है भाई, मेरे को यहाँ पे कोई घंटे वंटे की पाबंदी नहीं है, मैं 50 घंटे को हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 55 घंटे लेके जाऊंगा अपनी संतुष्टि के और स्टूडेंट की संतुष्टि के लिए। ये 100 घंटे नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका भी टाइम बचेगा, यहाँ पे मेरा भी टाइम बचेगा, बराबर है क्या। यहाँ पे आपका भी टाइम बचेगा, यहाँ पे मेरा भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर हम लाइव जाएं कि रिकॉर्डेड जाए, ठीक है, लाइव जाएं कि रिकॉर्डेड जाए। मैं बोलना चाहूंगा, आप कॉलेज वाले, रेगुलर कॉलेज जाने वाले हो, गो फॉर द रिकॉर्डेड। मैं बोलना चाहूंगा कि आप रात को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, आप अपने मूड के हिसाब से पढ़ते हो, मतलब एक होता है ना इनडिसिप्लिन इंसान होता है, नहीं यार मेरे को ना बंदिश चाहिए, मैं डिसिप्लिन आदमी नहीं हूं, मैंने नहीं देखूंगा, तो भाई तुम तो मजबूरी में लाइव में जाओगे, और लाइव में क्या आप बंद जाओगे, बता रहा हूं फैकल्टीज के बारे से बता रहा हूं, लाइव में आप बंद जाओगे कि 10 बजे से लेके 2 बजे तक मेरे को बैठना ही है, 10 बजे से मेरे को 2 बजे तक बैठना ही है। कभी आपको कुछ काम है, कुछ है, वो हो गया, हाँ आपको बैकअप जरूर देंगे, इंटरेक्शन होगा, डाउट इंस्टेंट सॉल्व होगा। लेकिन अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, वहां पे भी हंसी मजाक होगा, कुछ बकरबाजी होगी, थोड़ा सा नॉनवेज टॉक होगी, स्ट्रेच होती है चीजें स्ट्रेच होती। अच्छा, आप 1.5 और 2 की स्पीड में भी नहीं चला सकते फैकल्टी को लाइव में, लेकिन यही रिकॉर्डेड है तो आप 1.5 में भी देख सकते हो अपनी ग्रास्पिंग पावर के हिसाब से, बराबर है क्या। रिकॉर्डेड में डिसएडवांटेज बस यही रहेगा कि आप डाउट सॉल्व नहीं कर पाओगे, दैट्स इट, और अगर इनडिसिप्लिन हो तो आप अपने से आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने करियर पे सिंसियर हो, आप झक मार के बैठोगे ट्रस्ट में, तो मेरे को रिकॉर्डेड हमेशा बेस्ट ऑप्शन लगता है। रात को 2 बजे मन कर रहा है, मैं रात को 2 बजे उठ के पढ़ूंगा। मेरे को दिन में लग रहा है आज लिंक लगी हुई यार लेक्चर की, लगातार मैंने 3 लेक्चर देख दिए,
मैं 1.5 की स्पीड में देख रहा हूं, मेरे को डाउट आया मैं रिपीट करके देख लूंगा, मेरे को कहीं ब्रेक लेना मैं ब्रेक ले लूंगा, मैं उब गया हूं, मैं कभी भी पढ़ सकता हूं अपनी ईज और कन्वीनियंस से, कभी भी एनी टाइम। मेरे को रिकॉर्डेड हमेशा बेस्ट लगता है। डाउट सॉल्विंग के लिए बस एक बात आप ध्यान रख लेना कि जिस फैकल्टी का आप लेक्चर ले रहे हो रिकॉर्डेड है, तो वो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे या कॉल पे आपके डाउट एंटरटेन करे तो चलेगा। और मैं बताना चाहता हूं जितनी फैकल्टी के नाम मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत लीस्ट मिनिमम डाउट्स आने वाले हैं, मिनिमम डाउट्स आने वाले, आपको ज्यादा डाउट आपको उनकी क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है। मेघा का क्वेश्चन है रिकॉर्डेड में टेस्ट सीरीज मिलती है? बिल्कुल बेटा, मैं तो देता हूं। अभी मैं नवंबर 21 वालों के लिए रिवीजन भी करवाने वाला हूं, टेस्ट सीरीज भी देता हूं। तो ये चीज आपको क्रॉस चेक करनी है उनके साथ। फैकल्टी का नाम बताना मेरा है, ठोक बजाने का काम आपका है, संतुष्ट होने का काम आपका है, ठीक है। पुनीत कह रहा है सर किस सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग प्रेफरेबल है इफ बोथ टाइप का मिक्स लेना है तो? लॉ आंख बंद करके, EISSM आंख बंद करके, ऑडिटिंग आंख बंद करके, इसका आप रिकॉर्डेड ले सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जनरली जरूरी नहीं कि हर केस में हो, आपको ना तरह तरह के डाउट आते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी लाइव रिकॉर्डिंग है, लाइव रिकॉर्डिंग यानी कि सामने बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ाते हुए है, तो वहां पे भी आपके डाउट नहीं आएंगे। तो मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप जा सकते हो लाइव के लिए, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आप आंख बंद करके ले जा सकते हो रिकॉर्डेड में, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं आपकी फैकल्टीज के लिए, ठीक है। मैं फैकल्टीज के लिए बारे से बात करता हूं, ठीक है। मैं इस चीज को लिखूंगा नहीं, और मैं फैकल्टीज बताने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। डिस्क्लेमर, मेरा कोई फैकल्टी के साथ मैं आपको यहां पे कोई कूपन कोड, या आप मेरा नाम ले लोगे या मेरे को कूपन कोड दे दोगे, मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये सबसे पहला सबूत है, मेरा कोई कूपन कोड नहीं है, इसका मतलब मैं एसोसिएटेड नहीं हूं। पहला डिस्क्लेमर, जितनी फैकल्टी का नाम मैं बता रहा हूं, कोई फैकल्टी से मेरे को 1 रुपए का कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, बस अपने अनुभव से आप लोग के बेस्ट इंटरेस्ट में। और आपको मैं कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करने वाला हूं कि नहीं आप इसका लेना, आप मेरे से प्यार करते हो, मेरे को बड़ा भाई समझते हो तो मेरा कोड लगाना या ये करना वो करना, मेरा कुछ नहीं है ऐसा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप जाके डेमो देखिए, अच्छा लगे तो बुक करिए, नहीं अच्छा लगे वापस आइए, दूसरे फैकल्टी का नाम बताऊंगा। ये दूसरा सबूत कि मैं कहीं से कोई एसोसिएटेड नहीं हूं, लेकिन मेरे को जो बेस्ट लगता है आपके लिए उन फैकल्टीज को मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं। और आप उन फैकल्टी को जाके देखिए, एक नहीं 10 डेमो लेक्चर देखिए, और वो नहीं पसंद है तो दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फैकल्टी ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप कोई गलत डिसीजन ना ले ले, आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी पता चले, मैं इसके लिए बात बता रहा हूं। बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, जो मैं कर रहा हूं सोशल इंटरेस्ट, वेलफेयर इंटरेस्ट में आपके सबके लिए कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, स्टॉक मार्केट के बारे से मैं बता दूंगा, अभी बताया नहीं हूं, सुन लीजिएगा भाई। लॉ के लिए मैं किसी और टीचर का नाम ले ही नहीं सकता हूं, मैं ही हूं, बराबर है क्या? तो लॉ के लिए आप मेरे से आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। जिस हिसाब से आपने मेरे को फाउंडेशन में देखा है कि बुलसाई के सेकेंड एडिशन है, वैसे ही यहां पे भी इंटर में भी मेरे 2 बुक है, एक हैंड रिटन खतरनाक चार्ट फॉर्म में, आपको ये सीए इंटर प्लानिंग जिसमें आप लाइव प्लेटफॉर्म में देख रहे हो वहीं आपको मिल जाएगा। अंकित जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, पहले क्लियर कर लूं, ठीक है, ठीक है, सुनना मेरी बात। तो भैया आपको मैं बता दूं कि आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। मैंने कोशिश की कि मैंने कम समय में सारी चीज कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि इंटर लेवल पे बहुत जरूरी है कि बच्चों का टाइम भी ध्यान रखना है। तो मेरा एक हैंड रिटन बुक है, एक मेरी नॉर्मल बुक है जो हर फैकल्टी देगी। जो हैंड रिटन है, जैसे आपने फाउंडेशन में देखा था, उससे डेंजर लेवल पे अगर आपका कोई सीनियर मेरे से क्लास लिया हुआ है, एक बार आप बस पूछ लेना कि भाई अर्जुन सर लॉ किस हिसाब से लेके गए, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो हैंड रिटन नोट्स यहां पे भी मिलेंगे। यहां पे जो बुलसाई सेकेंड एडिशन आपने जो फाउंडेशन में देखा था, यहां पे बस फर्क इतना है कि मैं उन्हीं क्वेश्चन को हर चैप्टर के बाद इनकॉर्पोरेट कर दिया हूं, और वही मंथ के साथ आरटीपी एमटीपी सब कवर करते हुए, ठीक है। इसके बाद हमारा व्हाट्सएप का एक्सक्लूसिव ग्रुप है, अभी भी बना हुआ है, सीए इंटर नवंबर 21, सारे बच्चे ऐड है। मैं 1-on-1 उनसे कनेक्टेड रहता हूं, मेरा डाउट सॉल्व का नंबर अलग है। मैं हर एक दिन में शाम को मैं बैठता हूं, आपके जो डाउट होते हैं मैं क्लियर करता हूं वॉइस नोट के थ्रू, क्योंकि फोन में सबके डाउट क्लियर करना जरूरी नहीं, जो सही है वो बता रहा हूं। अभी मैं उनके लिए नवंबर 21 वालों के लिए अगस्त फर्स्ट वीक से रिवीजन लेने वाला हूं, तो वो आपको वहीं जाहिर हो जाएगा कि सर देखो रिवीजन ले रहे, डेफिनेटली उनके लिए ले रहे तो हमारे लिए भी लेंगे। रिवीजन के बाद एग्जाम के कम से कम 1.5 से 2 महीने के पहले मैं आपकी टेस्ट लेता हूं। ये मेरा शॉर्ट पे बताया हूं,
डिटेल में आपको चीजें यूट्यूब में मिली जाएगी कैसे मैं पढ़ाता हूं। ये लॉ के लिए हो गया। अब बात आती है अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स के लिए प्रवीण जिंदल सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में जो फाउंडेशन में जो हैंड राइटिंग है वो मेरी नहीं है, वो मेरी स्टूडेंट की है, और इंटर में मेरी खुद की राइटिंग है क्योंकि घर पे ही मैंने बना के लिया था उन सारी चीजों को, इसलिए। ठीक है, रिकॉर्डेड में भी रिवीजन मिलता है क्या? बिल्कुल, सब मिलेगा। ठीक है, तो अकाउंट्स के लिए मैं आपको किसका नाम लिया हूं? प्रवीण जिंदल सर का। ठीक है, चाहे वो अकाउंट्स हो ग्रुप 1 का, चाहे ग्रुप 2 का, चाहे ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट हो, प्रवीण जिंदल सर इज अ पैन इंडिया फेमस फैकल्टी, प्रवीण जिंदल सर। ठीक है, इसके अल्टरनेट में आप एक नाम और ले लो, आनंद भंगारिया सर। इसके अल्टरनेट में आप एक नाम और ले लो, आनंद भंगारिया सर। बराबर है क्या? तो आनंद भंगारिया सर भी आपको अल्टरनेट में ले लो, आनंद भंगारिया सर भी बहुत अच्छे। तो आप ये दो ले लो, आपको जिसका जमे, प्रवीण जिंदल सर का जमे, उनकी बातों से आप ज्यादा कन्विंस हो, उनकी टीचिंग से ज्यादा कन्विंस हो तो प्रवीण जिंदल, अदरवाइज आनंद भंगारिया सर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मैंने ग्रुप 1 में मैंने आपको लॉ के लिए बता दिया, मैंने आपको अकाउंट्स के लिए बता दिया। बात आती है कॉस्टिंग के लिए। कॉस्टिंग के लिए आपको एक सर मिलेंगे, पुणे के सर, CS CS CMA राहुल गर्ग सर। मैरिट होल्डर है वो CS CS CMA तीनों में। राहुल गर्ग सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो कॉस्टिंग के लिए। भाई मतलब जितना मैंने उनका रिव्यू सुना है, उनके हिसाब से सबसे बेस्ट कॉस्टिंग है। अगर आपको ये कॉस्टिंग इनकी अच्छी नहीं लगी, इनकी कॉस्टिंग अगर आपको अच्छी नहीं लगी, तो दिल्ली के एक फैकल्टी हैं आशीष कारला सर। आशीष कारला सर से भी आप कॉस्टिंग के लिए बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लॉ के लिए, अकाउंट्स के लिए, कॉस्टिंग के लिए। एक सब्जेक्ट यहां पे और बचता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में दो पार्ट हो जाता है। दो पार्ट ऐसे होता है कि भाई एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं विजय शारदा सर, CA विजय शारदा सर। खतरनाक पढ़ाएंगे, खतरनाक मतलब अंगार पढ़ाएंगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे आपको विशाल भट्टर सर। अब यहाँ पे शायद आपको लगे, यहाँ पे आपको शायद लगे कि सर आप भी तो उसी एकेडमी में पढ़ाते हो, इसलिए शायद आप बोल रहे होगे। मेरे ऊपर मत भरोसा करो, आप जाके डेमो देख लो, आपको खुद बिलीव हो जाएगा। इसलिए मैं सारी चीज खुला करके रख रहा हूं आपके सामने, खुला करके रख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन में और IDT आपका ये मैंने बता दिया, विजय सर और विशाल भट्टर सर। ठीक है, नहीं जमे अगर जितनी भी फैकल्टी का अब तक बताया, वापस से अल्टरनेट फैकल्टी भी मैं आपको बता के लूंगा। मैं ग्रुप 2 में जब गया तो ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको नाम बता दिया है, प्रवीण जिंदल सर। प्रवीण जिंदल सर नहीं तो आनंद भंगारिया सर, दोनों में से आपको जिससे आप संतुष्ट हो आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए विशाल, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए विशाल भट्टर सर, और डायरेक्ट टैक्स के लिए विजय शारदा सर, दोनों चार्टेड अकाउंटेंट है। ठीक है, और विजय सर CS CS दोनों है। बराबर है क्या? ठीक है, अच्छा बाकी जितने भी फैकल्टीज के आप यहाँ पे नाम ले रहे हो, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कुछ के नाम मैंने सुने हुए हैं और कुछ के नाम मैंने नहीं सुने हुए। ठीक है, कुछ लोगों ने दूसरे फैकल्टी का नाम लिया, मैंने उनका नाम नहीं सुना हुआ है। बराबर है क्या? बट ये फैकल्टी जिनका नाम मैंने आपको बताया, ये मोर देन मेजोरिटी स्टूडेंट इनको प्रेफर करते हैं और एक पहचान निकल के आती है इनकी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको अगर लगे दूसरे सर तो आप दूसरे सर को भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ग्रुप 2 की अगर बात करूं तो ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट के लिए मैंने आपको सारी चीज बता दी। दूसरा EIS SM के लिए मैं आपको बोलूंगा स्वप्निल पटनी सर इज बेस्ट। अब तक मुझे ऐसा लगता है कि स्वप्निल पटनी सर से अच्छा मुझे मतलब EIS SM मुझे लगा नहीं। अल्टरनेट आपको अगर लगे, क्योंकि स्वप्निल सर की मैं बीइंग ऑनेस्ट बोलूं, स्वप्निल सर की कास्ट जो है थोड़ी सी कॉस्टली है, और डेफिनेटली उस लेवल की क्वालिटी भी है, उस लेवल की क्वालिटी भी है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली है। हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता उसको। तो अगर आपको लगे अल्टरनेट कुछ बता दो, तो भाई नंबर मेरे टीम का यहाँ पे आपको सामने दिया हुआ है, मेरी टीम भी आपको व्हाट्सएप में सजेस्ट कर देगी। 6262621438 में आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया EIS SM के लिए। ऑडिट के लिए, ऑडिट के लिए कपिल गोयल सर। ठीक है, ये आपके गुड़गांव के फैकल्टी कपिल गोयल सर, और बहुत अच्छा नाम है इनका ऑडिट के लिए, वन साइडेड नाम चलता है एकदम। मैं जितनी फैकल्टी आपको बता रहा हूं, ये सारी फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में मास्टर है, सारी फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में मास्टर है। ऑडिट के लिए आप कपिल गोयल सर को बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, बाकी लोग कुछ जो नाम ले रहे हैं मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहा हूं जो यहाँ पे मुझे सजेशन में आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं किसी का नेगेटिव रिव्यू नहीं देना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे वो नहीं बोल रहा हूँ खुला होके। बराबर है क्या? ठीक है, जो मेरे को सही लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये 1 2 3 लास्ट आता है एफएम इको। एफएम इको के लिए अगेन आप राहुल गर्ग सर को, जो CS CS CMA तीनों हैं, आप राहुल गर्ग सर को यहाँ पे ले सकते। ठीक है, ये 8 सब्जेक्ट की मैंने आपको फैकल्टीज बता दी। एडवांस अकाउंट के लिए मैंने आपको वही 2 नाम बताए जो यहाँ के लिए बताए थे अकाउंट्स के लिए, या तो प्रवीण जिंदल सर या तो आनंद भंगारिया सर। बाकी कुछ लोगों के जैसे आप नाम ले रहे, जैसे दीपांशु जी ने नाम लिया। दीपांशु जी, मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन से सब्जेक्ट के लिए आप बोल रहे हो उनको। जैसे आप फैकल्टी का नाम ले रहे हो ना, तो साथ साथ में नाम के साथ उनका सब्जेक्ट भी बताओ, क्योंकि कुछ फैकल्टी ऐसे जो 2 2 3 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी फैकल्टी ऐसी है जो एक सब्जेक्ट नहीं 2 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट मैंने उनका नाम उसके लिए लिया नहीं, किसी कारण की वजह से। ठीक है, दीपांशु जी बिल्कुल आप उनको कर सकते हो, मैंने उनका नाम सुना है, अच्छा नाम है उनका, बट मैं जो नाम आपको बताया हूं एक बार आप उनको भी देखिएगा अगर आपको लगे तो। ठीक है, ठीक है। उज्जवल जी, मैं नाम नहीं लिया हूं तो कुछ कारण की वजह से नहीं लिया हूं, समझिएगा इस बात को। ठीक है, किसी कारण की वजह से नहीं लिया हूं क्योंकि मैं सोचा हूं कि मैं इस वीडियो को YouTube में भी अपलोड कर दूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज करूं, क्योंकि हर टीचर बहुत बेस्ट पढ़ाता है। मैं किसी का भी नेगेटिव रिव्यू यहाँ पे या कुछ नेगेटिव किसी के बारे से नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, टैक्सेशन के लिए मैंने आपको बता दिया विजय शारदा सर डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए विशाल भट्टर सर। ठीक है, हाँ डेफिनेटली आप जितनी फैकल्टी मुझे जानती है, अगर मेरा आप उनको रेफरेंस देते हो कि सर मेरे को अर्जुन सर ने आपके पास भेजा है, हो सकता है एक व्यवहार में आपको वो डिस्काउंट भी कुछ करके दे दे, अगर वो फैकल्टी मुझे जानती हो तो। बाकी मेरा किसी के साथ कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं, मेरा कुछ कूपन ऊपन कुछ नहीं, मैं खुला आपके सामने सारी चीज बता रहा हूं। तिथि जी, मैं किसी कारण की वजह से नाम नहीं ले रहा हूं उनका। आप एक बार जो फैकल्टी मैंने बताई है उनका आप एक बार देखिए, उनका समझ के लीजिए, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी कौन बेटर है करके। मैं किसी कारणवश नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, मैं सब एक बार रिपीट कर देता हूं। लॉ के लिए आपका भाई सामने बैठा है, अकाउंट्स के लिए प्रवीण जिंदल सर या तो आनंद भंगारिया सर, सेम फॉर एडवांस अकाउंट्स ऑल्सो। कॉस्टिंग के लिए CS CS CMA राहुल गर्ग सर। टैक्सेशन के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए विजय शारदा सर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए विशाल भट्टर सर। EISS SM के लिए स्वप्निल पटनी सर। ऑडिट के लिए कपिल गोयल सर। FM इको के लिए अगेन CS CS CMA राहुल गर्ग सर। ये मैंने जितनी फैकल्टी के नाम आपको बताए हैं ना, ट्रस्ट मी, ये मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से, ये ऐसी फैकल्टी जो अपने सब्जेक्ट में ना कमांड बना के रखी, घोट के पी के बैठी हुई है। तो मुझे नहीं लगता जितना मैंने आपको सजेशन दिया कहीं पे भी आपको निराशा लगे। अगर लगे वापस आइए, मैं दूसरी फैकल्टी का नाम आपको बताऊंगा। मैं जानबूझ के 4 फैकल्टी का नाम बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अकाउंट्स में मैंने 2 फैकल्टी के नाम इसलिए बताए क्योंकि अकाउंट्स आपका कोर है, किसी को कोई जमता है, किसी को कोई नहीं जमता है। ठीक है, ठीक है। विघ्नेश जी बोल रहे सर लाइक व्हेन टू बाय और एज पर आवर कंप्लीशन ऑफ आवर पोर्शन। मैं आपको बोलूंगा स्टार्टिंग में आप शुरू करिए किसी 2 या 3 सब्जेक्ट से। स्टार्टिंग में आप शुरू कीजिए किसी 2 या 3 सब्जेक्ट से। और मेरा मानना हमेशा ऐसा है, ये डिपेंड करेगा लाइव लेना की रिकॉर्डिंग, आप लोगों के ऊपर। कई लोगों को यार रिकॉर्डिंग ना बोर लगता है, इंटरेक्शन नहीं होता है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो आप लाइव में जाइए। लेकिन लाइव मैं आपको बता दिया हूं, प्लेटफॉर्म समझ के आपको चूज करना है कि कौन से लाइव प्लेटफॉर्म में आपको जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो प्लेटफॉर्म बुरे है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं प्लेटफॉर्म बुरा है, बट आपको सारी चीजों को ध्यान पे रखते हुए ही जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसीलिए आलोक जी मैंने आपको 2 फैकल्टी का नाम बताया है, इसीलिए मैंने आपको 2 फैकल्टी का नाम बताया। आप दोनों में से किसी एक का देखिए, वो 2 भी नहीं जमते मेरे पास, वापस आइए आप, मैं आपको तीसरे का भी नाम बताऊंगा। ठीक है, बहुत है अपने पास, बट मैं आपको अननेसेसरी बहुत सारे ऑप्शन देके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बस मेरा पॉइंट ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि सर इंडिविजुअली कॉस्ट हाई हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कॉस्ट हाई होगी। मैं एक अंदाजा लगाते हैं, आइए आप और मैं बैठ के एक अंदाजा लगाते हैं। हेमंत जी बिल्कुल आप ले सकते हो उनको, बट एक बार जो मैंने फैकल्टी बताई एक बार उनको ट्राई करिएगा।
आइए एक बार अंदाजा लगाते हैं। अभी मेरा अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, 1000 रुपए सब में ऑफ है। मान लीजिए अर्ली बर्ड ऑफर नहीं है तो मेरी क्लासेस जो है 8000 रुपए में है। गूगल ड्राइव के लेक्चर प्लस हार्ड कॉपी नोट्स ये 8000 रुपए में है। जनरली पेन ड्राइव जल्दी से कोई लेता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाला भी जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन वाला, ये आपको मेरे ख्याल से 6500 रुपए में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 500-1000 का डिफरेंस रहेगा। कॉस्टिंग की बात करूं तो हद से हद ये 6000 रुपए, ठीक है। अकाउंट्स की बात करूं तो 6000 रुपए, 6 से 7000 रुपए इस प्रकार का, बराबर है क्या? 9 के है। चलिए एक बार मैं ले लेता हूं 9 के, अकाउंट्स के लिए 9 के, तो 8000, 8 से 14, 14 से 20, 20 25, 20 25 और 9, 20 25 और 9 अगर करूं मैं तो मोटा माटी अगर मैं बोलूं 20 25 और 9000 तो आपका आएगा 29,500 या 30,000 ज्यादा से ज्यादा, बराबर है क्या? तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो 29 से 30 के अंदर आपका ग्रुप 1 हो जाएगा, बराबर है क्या? ठीक है, 29 से 30 के में हो जाएगा। बेटा ग्रुप 2 के जो कुछ सब्जेक्ट है वो सस्ते भी है, ग्रुप 2 के जो कुछ सब्जेक्ट है वो सस्ते भी है। सुनना मेरी बात, ठीक है। 29 से 30 के भी मेरी बात सुनना, ध्यान से समझ के लीजिए इस बात को। जरूरी नहीं कि मैंने जो फैकल्टीज आपको बताई आपको उनका ही लेना और उसका करना है। हो सकता है आपको मेरे अलावा कोई दूसरी सब्जेक्ट की फैकल्टी समझ में आ जाए जिसका प्राइस कम है, लेकिन ट्रस्ट में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि ना इंडिविजुअल सबके महंगे हो जाएंगे, लेकिन मैं बोलता हूं चलो एक छत के नीचे आप ले लो, एक छत के नीचे आप सारी क्लास ले लो। अभी एक बच्चा आया था ना कि मैंने सारी एक जगह से ली लेकिन कहीं ना कहीं उसको तकलीफ आई। तो बेटा आप इस पॉइंट को समझो, आप इस पॉइंट को समझो। बच्चा बोल रहा है कि सर डायरेक्ट टैक्स को ऐड करो। बेटा डायरेक्ट टैक्स को ऐड करने की जरूरत नहीं हो, साथ में ही जाएंगे। इस पॉइंट को आप समझो, पहले इस पॉइंट को आप समझो। मैं बोलता हूं कि भाई आपने ना 10-15 हजार रुपए की क्लास महंगी ली, थोड़ा सा खून का घूंट पिया, थोड़ा सा मैनेज किया। आपको 10-15 हजार रुपए ज्यादा देना अच्छा रहेगा कि आपको आपका अटेम्प्ट वेस्ट करवाना ज्यादा अच्छा रहेगा? समझिए इस बात को, दोनों में डिफरेंस है बेटा। इसके अपोजिट आपको एकदम कम रेट में, एकदम अंधाधुन कम रेट में, अंधाधुन कम रेट में, मतलब इसके आधे रेट में आपको अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करने का वादा करते हैं। लेकिन आपको पता है कि वहां पे चीजें स्ट्रेच होती है, जबरदस्ती खिंचानी है, प्रमोशन ज्यादा होना है, बराबर है क्या? ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो प्लेटफॉर्म बुरे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां पे पढ़ाना कोई अच्छा नहीं है, वहां पे फैकल्टी अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी है सारी चीजें, बहुत अच्छी है सारी चीजें, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, अच्छा कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, आपके लिए मेहनत भी करेंगे। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं उन लोगों को, बट मैं आपके टाइम की चीज को, ये जो टाइम वाला फैक्टर है ना, आप उसको कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूं। समझ में आई बात? टाइम वाला फैक्टर जो है, टाइम वाला फैक्टर, ठीक है, ये टाइम वाला फैक्टर आपको समझ के लेना है। तो मैं आपको बोलूंगा आप उस प्लेटफॉर्म में भी जाइए, आप अपने सीनियर से भी लीजिए। ये वाला पॉइंट मैं कैसे भूल गया, आपके सीनियर जो है आपको बहुत सीनियर मिलेंगे। आप तो आजकल हर जगह फेसबुक में पेज बने हुए हैं, अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। सबसे बेस्ट अगर आपको कोई सजेशन देगा ना, शपथ मैं कैसे भूल गया ये बात को, आप तो मेरी भी बात जाने दो। आपका सीनियर और आपके सीनियर के 4 दोस्त और उनके 4 दोस्त, उनको पकड़ो आप और उनसे पूछो भाई क्या करना चाहिए बताओ, कहां जाना चाहिए बताओ। वो भुगत भोगी है, वो भुगत भोगी है। वो नहीं चाहेंगे जी कि जो गलती वो किए वो गलती आप करके लो, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे ऐसा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके सीनियर कम है क्या, कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकल ही जाएगा, उनसे पूछिए आप। और जो फैकल्टी मैंने आपको बताई है ये फैकल्टी आप उनसे भी पूछिए, हो सकता है वो नहीं सुने होंगे तो आप खुद जाके देखिए, सबका यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा, सबका देखिए वहां पे जाके, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके अलावा अब आपके कुछ डाउट है मैं एड्रेस करना चाहूंगा, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है मैं एड्रेस करना चाहूंगा, बताइए। कॉस्टिंग ऑफ ग्रुप 2, यस, एक बार कॉस्टिंग कर लेते ग्रुप 2 की, फिर बात करते। भाई ये वाला सब्जेक्ट आपको बहुत महंगा जाएगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। मैंने ये वाला सब्जेक्ट आपको बहुत महंगा जाएगा, मतलब ये क्या बताऊं, ठीक है।
एडवांस अकाउंट अगर आपको मैं बताऊं, अगेन आप 9,000 इसका पकड़ लो। कपिल सर की क्लासेस मेरे हिसाब से 5,000 से 6,000 के बीच में, ज्यादा नहीं है, ठीक है। एफएमई को अगर आप राहुल गर्ग से लेते हो तो मेरे ख्याल से हद से हद ये जाएगी 7,000, हद से हद। मेरे को किसी का रेट नहीं पता है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं सबके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। तो 9,000 में इसको ले लूं हाइयर एंड में, 6,000 में इसको ले लूं, 15,000, 15 और ये आप समझ लो इसको 22,000, ये 3 सब्जेक्ट के 22,000 है। लेकिन अगर आप स्वप्निल पटनी सर का EISSM लेते हो बहुत ज्यादा महंगा है, 15-15, 12-12 हजार का है उनका, तो ये बहुत ज्यादा आपका बजट बढ़ा देगा। लेकिन इसके एवज में अगर आप किसी दूसरे फैकल्टी को लेते हो तो EISSM भी आपको 6,000 में मिल जाएगा, 28,000 में आपका ये भी काम बन जाएगा। मुफट होके बोलू, बहुत खुला होके बोलू, 60,000 के बजट में आप अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना सकते हो ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। फाउंडेशन के लिए कुछ फैकल्टी मैथ्स के लिए पूछ रहे हैं, भैया मैथ्स के लिए अमन खेड़िया सर अपने खास दोस्त भी हैं। अब आपको लग रहा होगा मेरे दोस्त है इसलिए बोल रहा हूं, आप जाके उनका लेक्चर देख लीजिए और रिव्यू ले लीजिए बाकी बच्चों से। आप अमन खेड़िया सर बेस्ट है सीए फाउंडेशन मैथ्स के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बेटा मैं तो आपको बोल दिया हूं, पहले ही सारी चीजें बता दिया हूं, समझदार को इशारा काफी, ठीक है। निखिल सर आप बिल्कुल उनको कंसीडर कर सकते हैं, निखिल जी आप बिल्कुल उनको कंसीडर कर सकते हैं, बट मैंने जो फैकल्टी सजेस्ट की है एक बार आप उनको भी देखिएगा और आप उनको भी कंपेयर कर लीजिएगा आपकी जो फैकल्टी है, ठीक है। आपको फर्क समझेगा, जिसका अच्छा लगेगा आप उनका ले लीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे EMI के बारे से बोल रहे हैं, बेटा EMI के बारे से आपको रिस्पेक्टिव क्लासेस वाले ही बता पाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब आपके जो क्वेरीज है एक बार अपन क्वेरीज को एड्रेस कर लेते, फटाफट एक बार आप लोग आ जाओ, ठीक है ठीक है। पहले मोहम्मद जी रिक्वेस्ट कर रहे थे, इनकी बात सुन लेते, बोलिए मोहम्मद जी। हेलो सर। बोलिए मोहम्मद जी। गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग। मेरा ये सवाल था। हाँ जी। कि सर मैं इस पेपरों में डाउटफुल हूँ, मतलब मेरा होगा नहीं होगा। हाँ ठीक है। अकाउंट पेपर की वजह से तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इंटर के लिए ना कोई टाइम खराब ना हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि फाउंडेशन और ग्रुप 1 की तैयारी एक साथ करता रहूँ कि नवंबर में मैं फाउंडेशन के एग्जाम दे दूँ और फिर मैं मई में जो है इंटर का एग्जाम दे दूँ। बेटा तो मेरी बात सुन मोहम्मद मेरे भाई, तू सोच फाउंडेशन के लिए तेरे को कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, नवंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। तू 4 सब्जेक्ट इंटर के भी लेगा जो कि फाउंडेशन और इंटर का लेवल ही अलग है बेटा, तो तेरे को कहीं ना कहीं पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। मेरा कहना जब डाउटफुल है तो रिवाइज कर और फुल फ्लेज शुरू कर इंटर को, ये 2 नाव में पैर मत रख बेटा, स्थिर रहे। तो सर मैं नवंबर के बाद ग्रुप 1 के लिए दे सकता हूँ? देख नवंबर में तू फाउंडेशन देगा, उसके बाद ही ना इंटर के लिए तैयारी करेगा, इसके बाद ही ना इंटर देगा। तो उस समय कम बचेगा क्या? नवंबर में फाउंडेशन क्लियर करने के बाद अपने पास समय कम थोड़ी है भाई, 9 महीने मिलेंगे तेरे को इंटर के लिए, बहुत होते हैं। क्या कर लेगा इतनी जल्दी तैयारी करके और बीच में फाउंडेशन में अड़ंगा डाल के, समझ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं बेटा फोकस रहे किसी एक चीज में। ठीक है, थैंक यू। यस अभय जी आपकी बात सुन रहा हूं मैं, बोलिए अभय जी। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, आपने अपनी कल की वीडियो में एक चीज कही थी ना कि किसी एक टीचर की 2 वीडियो या 3 वीडियो सुनने पे आपको समझ में नहीं आता क्योंकि वो अपना 100% देता है जी। आप कम से कम 7 लेक्चर्स लो, तो सर यूट्यूब पे तो इतने अवेलेबल नहीं है। नहीं अब तो अगर फॉर एग्जांपल अब मैं देख भी लेता हूँ और समझ में नहीं आया तब क्या करना है? देखो पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जितनी फैकल्टी के नाम मैंने आपको बताए हैं इनका तो आपको 2-4 में ही समझ में आ जाएगा, पहली बात। अब जैसे मेरा है, मैंने 6 वीडियो दिए डेमो में, बहुत कम फैकल्टी आपको ऐसे मिलेंगे जिसके आपको 2 से 3 ही डेमो मिलेंगे भरमार मिलेंगे, थोड़े पुराने मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर। तो बहुत रेयर सिचुएशन ऐसे आने वाली जहां पे आपको किसी फैकल्टी के बहुत गिने चुने लेक्चर मिलेंगे, बराबर है क्या? उस सिचुएशन में आप उस फैकल्टी के मैनेजमेंट से बात करिए, उनको बोलिए कि भाई मेरे को थोड़े से और डेमो देखना है, मैं बिल्कुल इसी जगह एडमिशन कराना चाह रहा हूं, मेरे को और अच्छा लग रहा है क्लास, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं 2-4 डेमो लेक्चर आपके और देखना चाहता हूं। बिल्कुल आपको वो डेमो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और आप देख सकते हो। और अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं है, मेरे पास दोबारा आइए, मैं आपको दोबारा दूसरी फैकल्टी सजेस्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। यस
ठीक है मेघा जी, मैं आपका लेता हूं डाउट, एक बार मैंने बात कर लूं। अथर्व बोलिए, अथर्व जी। उज्जवल जी बोलिए, बोलिए उज्जवल जी। हेलो, बोलिए उज्जवल जी, बोलिए। सर आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल ऑडिबल हो, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सीए इंटर किस लेवल से हाँ जी, सीए इंटर क्या? सीए इंटर किस लेवल से निकालूं, मतलब जिससे इंडिया बिग 20 फॉर्म में आर्टिकलशिप करनी है। आई वाना बिकम आर्टिकलशिप ऑन सीए इंटर। ठीक है, मैं आपको बता दूं, या बिग 20? मैं आपको बता दूं, बिग 4 में जितने भी आप अनुभवी लोग से मिलोगे बेटा, बिग 4 में ना मैं आपको बता दूं, काम सीखने को कम मिलेगा, नाटकबाजी ज्यादा मिलेगी। और ये आप हर सीए फैकल्टी से जिससे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, ये वो आपको बात बोलेगा, आपको ना बीच वाली फर्म से शुरू करना चाहिए, मिडिल लेवल फर्म से शुरू करना चाहिए, किसी मेट्रो सिटी में, अच्छी सिटी में, जिसके काम अच्छे हो और जो आपको बैठा बैठा के डांट डांट के डंडा कर करके आपको सिखाए। नहीं सिखाते बेटा बिग 4 में ऐसा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बिग 4 का जो सपना है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाएगी। जब आप क्लास लेना शुरू करोगे ना, और जब ट्रेनिंग का वक्त आएगा तब आ जाएगी। जी सर। आप उस थॉट को लेके आप ये मत सोचो इसकी तैयारी कैसे करो, आपको इंटर की तैयारी तो वैसे भी बेस्ट करनी है, और आपके इंटर के मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी आर्टिकलशिप वहां लगेगी कि नहीं लगेगी। वहां आपकी आर्टिकलशिप लगेगी कि नहीं लगेगी डिपेंड करेगा आपकी काबिलियत के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर, आपके स्मार्टनेस के ऊपर। मार्क्स डिपेंड नहीं करता। प्रोफेशनल एग्जाम में मार्क्स मैटर नहीं करते बेटा। ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है तब तो बात अलग है, एक प्रिविलेज पोजीशन आ जाती है, लेकिन आपके अच्छे मार्क्स हैं, ये डजंट मैटर कि आपको अच्छी जगह आपको आर्टिकलशिप मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। यस सब वैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो आपको प्रेफरेबली बोलूंगा, मैं तो आपको मिडिल वाली फॉर्म, जहां पे आपको लताड़े अच्छे से, गलती करे तो लताड़े आपको अच्छे से घुसा घुसा के काम सिखाए, जो आपको बिग 4 में नहीं सिखाएगा। आप अपने सीनियर से एक बार इसके रिगार्डिंग बात करना, अगर कोई होगा तो वो आपको नहीं सजेस्ट करेगा बिग 4 में जाने के लिए। ठीक है। यस सर एक और चीज, जी बोलिए। आपके सीए फाउंडेशन लेक्चर बहुत ही ज्यादा बेस्ट थे। जी तो उसकी वजह से बीकॉम भी निकला, कंपनी लॉ भी निकला। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सर। ठीक है। मैं हर्षित जी का एक डाउट लेना चाहूंगा। हर्षित जी कब से बोले जा रही कि सर लॉ कैसे कवर कराओगे। बेटा अब भी मैंने बोला कि मैं लॉ कैसे कवर कराऊंगा। जैसे फाउंडेशन में चलता था बेटा, सिलेबस कवर होता है, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के बाद मेरे हर लेक्चर में आपको 3 रिवीजन मिलेंगे। अभी जो आप मेरे डेमो लेक्चर देखोगे ना, हर लेक्चर में आपको रिवीजन दिखेगा। एक क्लास हुई, उसके बाद दूसरी क्लास का मैं रिवीजन करवा के लेता हूं, बराबर है क्या? तो भाई रिवीजन भरमार है, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, हर चैप्टर के बाद भर भर के एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, वो करवाता हूं। अभी रिवीजन सेशन शुरू होने वाला है नवंबर 21 जो सीए इंटर वाले, उसके बाद टेस्ट सीरीज अलग लूंगा। तो जो चीज मैंने फाउंडेशन में की है उससे एक कदम बढ़ चढ़ के करवाता हूं, डोंट वरी। और इसके रिगार्डिंग मैं कैसे तैयारी कराऊंगा, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। जो मैंने वीडियो डाली थी ना, जिस वीडियो में मैंने बताया था आज का लाइव सेशन, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, डिटेल में डिस्कस किया कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मिल जाएगा आपको वहां पे। ठीक है। सीए और सीए में पैरेलल एडवाइजेबल है, बिल्कुल एडवाइजेबल है अगर आप कर सको तो। ठीक है। अतुल जी, मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर आप सीए फाउंडेशन फेल होते हो तो नवंबर अटेम्प्ट आपको देना चाहिए। डायरेक्ट एंट्री रूट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। और बीकॉम के 3rd ईयर में फोकस करने वाली कौन सी बात है भाई, बीकॉम तो मजाक मजाक में हो जाएगा, सीए फाउंडेशन को पैरेलली चलाना साथ में अगर फेल हुआ तो। ठीक है। सर प्लीज टेल अबाउट अप्रोच इन थ्योरी सब्जेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुन के लीजिएगा। एक अप्रोच वाली बात अपनी रह गई थी। अप्रोच वाली बात में ऐसा है भाई साहब, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले तो थ्योरी सब्जेक्ट बोलना उसको बंद करो। ऑडिट भी जो है उसके कंटेक्स्ट थ्योरी है बेटा, लेकिन उसके अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, ट्रस्ट मी। ठीक है। उसके कंटेक्स्ट थ्योरी है, अप्रोच प्रैक्टिकल है। ऑडिट आपको भर भर के काम आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, लॉ आपको भर भर के काम आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में।
तो जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है सबसे पहले उसमें मेन चीज भाई घुस जाओ सेक्शन के अंदर, ये सेक्शन क्यों आया, यहाँ पे ये वर्ड्स क्यों हैं, इसमें क्यों बदलाव आए, पहले जहन में बैठाओ कंसेप्ट को, पहले कंसेप्ट को जहन में बैठाओ। जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है कंसेप्ट जहन में बैठने के बाद मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसे टच नहीं छोड़ना है, उसका रिवीजन बरकरार रखना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कंसेप्ट समझा, जहन में बैठाया, आज जो सर ने पढ़ाया है कसम से आज रात को कसम खा लो कि भाई मैं खुद रिवाइज करके लूंगा उसको। उसके बाद आपका टीचर वही क्यूमुलेटिव रिवीजन कराता है अगले दिन आपको, वही क्यूमुलेटिव रिवीजन कराता है अगले दिन आपको। तो एक बार जो चीज पढ़ी, एक बार खुद से पढ़ा, रिवाइज किया, टीचर ने रिवाइज कराया, ये हो गया। बार बार थ्योरी सब्जेक्ट को ऐसे करना है कि आप रिवाइज करते रहो। कभी भी लगा एक चैप्टर पूरा हो गया टीचर की तरफ से, ले भाई खाली बैठा हूं, 1 घंटे में मैं खुद ही निपटा दिया। थ्योरी सब्जेक्ट का सबसे ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता रहा हूं, टच में रहने के लिए एक बार जहन में कंसेप्ट बैठाओ, खुद रिवाइज करो, अगले दिन टीचर रिवाइज करेगा, चैप्टर खत्म हुआ फिर से रिवाइज कर लो। ऐसे 3 रिवीजन आपको करके लेने हैं। कब? सिलेबस खत्म होने के बाद। एक बार वापस से निपटाओ, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अगली बार निपटाओ थोड़ा सा कम समय लगेगा, तीसरी बार और कम समय लगेगा, लेकिन आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एट द एंड। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए रिवीजन इज द की, बट पहले कंसेप्ट। ठीक है, आलोक जी कह रहे हैं मेरी क्योरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज टॉक टू मी। 3 रिवीजन का मतलब ये है, सिलेबस खत्म होने के बाद पहले खुद पढ़ो, पूरा होने के बाद सेकंड रिवीजन दो थोड़ा फास्ट में क्योंकि कम समय लगेगा, और तीसरा रिवीजन और कम समय लगेगा, फास्ट ट्रैक। इसको बोलते हैं 3 रिवीजन। ठीक है भाई, किसकी इंपॉर्टेंट चल रही थी? आलोक जी। आलोक जी बताइए आपकी क्वेरी क्या है, बोलिए आलोक जी, बोलिए आलोक जी। जी सर मैं ये कहना चाहता था, जैसे सर मैं स्टार्टिंग से लेकर बात करता हूँ, तो सर मैं 11th क्लास में था तो मुझे 11th जैसे हार्ड लगता था, फिर धीरे धीरे आसान लगने लगा, फिर 12th आसान ऐसे हार्ड लगा, फिर आसान लगा, और फाउंडेशन में आया तो वो भी मुझे टफ लगा था, लेकिन अभी आसान लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं टफ तो लगता ही है। तो सर ये जानना चाहता हूँ, घर वाले बोल रहे हैं कि इंटर सच में बहुत ज्यादा हार्ड है, और मतलब सीधे मुंह पे बोल दे रहे हैं कि आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सर ये उन लोगों को मैं मतलब उन लोगों का मैं बात मान लूं और जो बोल रहे हैं वो करूं, ऐसे? मेरी बात सुनना बेटा, इसमें मैं बहुत ट्रांसपेरेंट होके आपको आंसर करना चाहूंगा जी। सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो? जी, ये अटेम्प्ट दिया हूं मैं। क्लियर करने का कॉन्फिडेंस है? सर मैथ का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस तो है कंफर्म। सुनना मेरी बात बेटा, कई बार क्या होता है, इस चीजों को समझना, चीजें ना मतलब कहीं ना कहीं कभी मार्गदर्शन सही नहीं मिलता ना। आपके अंदर बहुत हुनर होगा, आपके अंदर बहुत स्किल्स होंगे, आप कर भी सकते हो, और चाह भी है, जहां चाह है वहां राह है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, मार्गदर्शन सही ना मिलने की वजह से, और जो 4 लोग आपके मुंह पे बोल के चले जा रहे हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं कर पाओगे, इसकी वजह से अपन डिमोटिवेट हो जाते बेटा। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, यदि अगर आप फाउंडेशन निकाल लेते हैं तो ये पहला झटका उन लोगों को कि भाई आपने फाउंडेशन निकाल लिया। मेरे को एक बात बताओ, जब लेवल का नाम ही है फाउंडेशन, नींव, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव। जब अगर आपने नींव लगा ली तो निर्माण क्यों नहीं होगा? निर्माण करने में मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन जब नींव लगाई है आपने खुद से तो निर्माण क्यों नहीं होगा? इंटरमीडिएट क्यों क्लियर नहीं होगा? एक एक ग्रुप करके क्लियर करेंगे, लेकिन करेंगे। मैं तेरे को ना बेटा सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर तू फाउंडेशन निकाल लेता है, इंटर छोड़ना मत बेटा, छोड़ना मत कि ये लोग बोल रहे हैं ना नहीं होगा, एक एक ग्रुप करके देना, जी जान लगा देना कि ये लोग सबने बोला है, उनकी बातों को मोटिवेशन के तौर पे लेना, लेकिन करना जरूर होगा तेरे से। जब तूने फाउंडेशन करने की भी हिम्मत कर ली ना बेटा, और इतनी मेहनत करके तू फाउंडेशन के, और तेरे को पता है आगे का भी रास्ता कांटों भरा है, ये बात पता है ना तुझे, आगे के रास्ते कांटों भरे, हिम्मत है ना फिर भी तेरे में चलने की? यस सर। तो बेटा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां पे हिम्मत है ना बेटा, बस कर लेगा तू, भले एक एक ग्रुप करके करेगा, इनकी बातों में मत आना, ट्रायल जरूर करना, ठीक है? सर एक लास्ट और था क्वेश्चन कि सर जैसे कोई टीचर एक है, उनका मैं नाम ले लूंगा, तो मतलब बहुत वो अच्छे टीचर है अकाउंट्स के, तो सर उनका मुझे टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ाते सब कुछ सही है, तो सर ये मेरे में कमी है क्या? मतलब कि ये दोनों में से कोई एक नाम है जो मैंने बोला था? हाँ सर। ये आपके में कमी नहीं है,
ये बहुत बच्चों का मेरे को रिव्यू है कि सर मेरे को आपने जो नाम बताया ना, मेरे को ये टीचर अच्छे नहीं लग रहे, मेरे को ये टीचर अच्छे नहीं लग रहे। सर आप बोल रहे हो बहुत अच्छे, सबको अच्छा लगा, इसलिए मैंने 2 नाम बताए। क्या दोनों में से दोनों नहीं जमते आपको? सर उसका एग्जाम्पल नहीं जमता है, जैसे एग्जाम्पल कुछ ज्यादा फनी हो जाता है। समझ गया मैं, आप किसके बारे से बात कर रहे हो, मैं समझ गया हूँ। इसीलिए मैंने आपको एक अल्टरनेट नाम दिया, अब उनका देख लो, तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। मैं समझ गया आप किसको बोल रहे हो, ठीक है। चलिए सिद्धांत जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा ये फाउंडेशन का 3rd अटेम्प्ट है। ठीक है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर 19 में दिया था, तो रिजल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ। और मैंने मैथ्स में 38 थे और ऑल टोटल भी 184 था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मई में दूंगा। फिर मई में कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन होते होते पूरा दिसंबर में हो गया। मैंने दिसंबर में दिया तो फिर रिजल्ट आया तो सब में पास था, बट अब 194 हो गया। फिर से 6 नंबर के लिए मैं अटक गया। फिर मैंने अभी मैंने दिया तो 3 पेपर मेरे लॉ। सर आपका सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा आपका VCR के लेक्चर के लिए। सर आपका वो जो 1 घंटे का मैराथन था ना, इतना काम आया कि मैं लॉ का पेपर 80 के ऊपर अटेम्प्ट करता है, नहीं तो हमेशा 65-70 के पर कि मैं VCR ही नहीं लिख पाता था। और लॉ के आपके सोगा पार्टनरशिप ने बहुत हेल्प किया, तो मैं लॉ का पेपर अच्छा गया, अकाउंट्स का अच्छा गया, इको का अच्छा गया। अब मेरे को वापस से डर लग गया मेरा मैथ की वजह से, और मेरे को कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करूंगा, नहीं करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब आप डायरेक्शन लेस हो फिलहाल के लिए, बराबर है? मैंने माइंड एकदम जीरो हो गया, माइंड जीरो हो गया। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। ये समय में ना थोड़ी सी भाई बात थोड़ी सी ना अजीब सी लगेगी इस समय में। सौंप दे भाई, देखेंगे जो होगा इस समय में। लिटरली बोल रहा हूं, बस परमेश्वर को सौंप दे कि भाई मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। उसको भाई अगर तेरे को निकलवाना होगा ना तो किसी भी तरीके से निकलवा लेगा, नहीं थोड़ा सा और परीक्षा लेनी होगी तो पता ही चल जाएगा। क्योंकि तेरा ऐसा है ना भाई, तू हो सकता है एज में पास भी हो जाए या तो निकल ही जाए, ऐसा ही है ना। तो फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि अगर तू कंफ्यूज है तो जैसे मैंने बोला है भाई, अगर तेरे में हिम्मत है रिवीजन करते रहे भाई, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कि भाई प्रिपेयर रहे। मेरे हिसाब से तेरा 3रा अटेम्प्ट है, तो मुझे तो नहीं लगता, जिस हिसाब से तू बता रहा है मुझे ऐसा लगता है कि भाई तू ना 200, 202, 210 में पास हो जाएगा, जिस हिसाब से तू बता रहा है। इकोनॉमिक्स तेरा बहुत अच्छा गया है, लॉ तेरा बहुत अच्छा गया है, अकाउंट्स तेरा बहुत अच्छा गया है भाई। मेरा मान हाँ बोलो। तीनों पेपर मेरे अच्छे गए, बस मैथ को लेके जैसा पेपर आया उसको लेके मेरे को डर हो गया। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि अपन अब सोच ही सकते हैं, सस्पेंस है ये, क्या पता भाई 40 आ गए गिरी से गिरी हालत में तो तू पास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये तो मेरे को कोई डाउट है कि मेरा मन बोल रहा है कि अभी तू फेयर इंटर ग्रुप 1 का पढ़ाई शुरू कर दे। बाई चांस अगर तेरा निकल गया तो तेरे ये 2 महीने वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा कॉलेज तो नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही अगर नहीं निकला तो फिर क्या, उसके बाद फिर क्या होगा पता नहीं। देख, अब इसमें मैं तेरे को एक राय देता हूँ। जब तेरा जो मन बोल रहा है ना कि तू शुरू कर ले, थोड़ी सी हिम्मत दे रहा है तेरा मन, तू जो भी फैकल्टी की क्लास शुरू करेगा पूरी तो मत लेना फिलहाल के लिए, क्योंकि तू खुद डाइसी है। तू 2 सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर बेटा। ज्ञान तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तू भले सीए इंटर का एग्जाम दे ना दे, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान है बेटा, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता बेटा। आज नहीं तो कल तेरे को काम ही आएगा, तेरे को कुछ सिखा के ही जाएगा। तो मैं बोलूंगा तेरी इस सिचुएशन में 2 सब्जेक्ट की क्लास ले ले बेटा। तो कोई सी भी 2 सब्जेक्ट जो तेरे को लगता है मैं शुरू कर दूं, भगवान के नाम से शुरू कर दे। निकल गया चमत्कार को नमस्कार, तो भाई अपने वारे न्यारे हैं। नहीं निकला तो वो फैकल्टीज को पहले ही बोल देना, सर पैसे वापस नहीं मांगूंगा, लेकिन दोबारा वापस से जब फाउंडेशन क्लियर करूंगा तो वापस से लेक्चर चालू प्लीज करवा दीजिएगा। ऐसे करके शुरू कर ले, ठीक है? यस, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ये मैं लास्ट क्वेरी लेने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे अब जनरलाइज चीजें आ रही हैं। जो मेन फोकस था लगभग क्लियर हो गया। स्टॉक मार्केट वाली बात थी, स्टॉक मार्केट वाली जो बात है मैं माफी चाहूंगा, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया, लेट भी हो गया, तो इस पे अपन कभी अगला सेशन रख लेंगे। मैं यूट्यूब में उसके लिए भी बोल दूंगा। एक लास्ट में डाउट ले रहा हूं और उसके बाद मैं आपसे आज्ञा लूंगा, ठीक है? एक लास्ट सेशन में ले रहा हूं। ऋतुजा जी बोलिए, ऋतुजा जी। सर
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक्स आपके मैराथन लेक्चर्स के लिए। जहाँ पर मैं 20 मार्क्स के लिए भी श्योर नहीं थी, वहां पर मैं इस अटेम्प्ट में 60 का अटेम्प्ट कर पाई। और आपने आपके लॉ के लेक्चर्स लेने की इच्छा है मेरी इंटर के लिए। तो मुझे ये जानना था, जैसे अभी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा नहीं बोल सकती मैं, तो फीस के स्ट्रक्चर में कैसा रहेगा, मतलब वन टाइम पेमेंट या इंस्टॉलमेंट कैसा? आप मुझे मतलब व्हाट्सअप करिए पेरेंट्स उसके लिए, इसके लिए मुझे व्हाट्सअप करिए, इसमें मैं कंसिडर करके लेता हूँ। टीम को बोल दूंगा ऋतुजा का, सुन के लो क्या बोल रही है, वो खुल के बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? थैंक यू सर। यस यस ठीक है। विघ्नेश जी ने बोल रहा है सर प्लीज रिगार्डिंग प्लान लाइक व्हेन टू स्टार्ट एंड विथ सब्जेक्ट। मैं आपको बोलूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे पहले आप अकाउंट्स कॉस्टिंग इनसे तो आप शुरू कर लो, ये 2 सब्जेक्ट से तो आप शुरू कर लो। उसके साथ आप साथ में या तो लॉ ले लो या तो टैक्सेशन ले लो। शुरुआत में चारों सब्जेक्ट एक साथ मत लो, रिजल्ट के पहले उन सब्जेक्ट से शुरू करो जिसमें थोड़ी सी ज्यादा टाइम लगता है। अकाउंट्स में बहुत प्रैक्टिस है, कॉस्टिंग में बहुत प्रैक्टिस है, टैक्सेशन और लॉ साथ में, दोनों में से कोई एक उठा लो। 3 सब्जेक्ट से शुरुआत करो, ठीक है? ये 3 से शुरुआत करो। भले आपको बोथ ग्रुप भी देना है, शुरुआत आप पूरे इकट्ठे से मत करो, पूरा कंप्लीट ग्रुप मत उठाओ, कोई 2-4 सब्जेक्ट से ही उठाओ। ग्रुप 2 के सब्जेक्ट पहला उठाना थोड़ा सा मेरे को रैशनल नहीं लगता है। ग्रुप 2 है, हो सकता है कल आपका माइंड बदल जाए कि मेरे को ग्रुप 2 नहीं देना है एंड में आके। तो शुरुआत आप करिए, अकाउंट्स तो आपको करना ही है, कॉस्टिंग आपको करना ही है, साथ में या तो लॉ ले लीजिए या तो टैक्सेशन ले लीजिए, ठीक है? सर मैथ्स में ग्रास मिल सकता है क्या? ग्रास मतलब क्या है बेटा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सर इंटरेस्ट पर पैसे लेकर स्टडी करनी है सीए के लिए। बेटा इस पे अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है? सर अगर कॉलेज अच्छा है तो इंटर के बाद कॉलेज छोड़ के आर्टिकलशिप करनी चाहिए या फिर कॉलेज कंटिन्यू करके उसके बाद आर्टिकलशिप फिर फाइनल? बेटा वो बहुत लंबा खिंचा जाएगा। कॉलेज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है? रैंक के लिए कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए बेटा अपन डेफिनेटली अलग सेशन लेंगे। एंड टू हाउ टू कीप टाइम डेडलाइन व्हेन टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे। मैं बोलूंगा विघ्नेश जी, ये ना प्लानिंग और डेडलाइन वाली जो चीज है ना, ये कभी भी काम नहीं करती है। आप एक ना लमसम चीजें लेके रखिए। लमसम चीजें यानी कि भाई ये 2.5 से 3 महीने में मेरे को ये वाला सब्जेक्ट खत्म करना है, वो लमसम आगे पीछे मैनेज हो जाएगा। आप डेडलाइन लेके चलोगे ना, नहीं होती है चीजें, कट टू कट नहीं होती है, ठीक है? चलो, ऐसा बोलते हैं कि पेपर टफ आता है तो चेकिंग आराम से होती है, बट आई डोंट बिलीव उस पर। देखते हैं क्या होता है, ठीक है? सीए विथ एलएलबी करना चाहिए, ये सीए विथ सीएमए, सीए विथ एलएलबी, रैंक, सबके लिए अपन अलग से टॉपिक लेंगे, ठीक है? ठीक है, नहीं बेटा मैं छत्तीसगढ़ से हूं, ठीक है? चलिए, व्हेन टू स्टार्ट आफ्टर एग्जाम्स, मतलब टेंस का। अब भाई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं हो भाई साहब, एक मिनट भाई, टेंशन कोई भी मत लो। अगर कोई रिजल्ट के पहले भी शुरू कर देता है उसको देख के टेंशन मत लो, आप रिजल्ट के बाद करने वाले हो ये सोच के भी टेंशन मत लो। गलत जा रहे हो आप। मैं इसीलिए कल के वीडियो में सारी चीज क्लियर कर दिया हूं, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। सबसे पहले भाई जो बोथ ग्रुप वाले उनको ही शुरू करना है अभी से पढ़ाई, जो सिंगल ग्रुप वाले हैं आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अभी से पढ़ाई शुरू कर लो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट के बाद भी करोगे तो भी आपके पास भयंकर टाइम है। टेंशन लेने वाला तो कहीं दूर दूर तक सीन ही नहीं है, सीन ही नहीं है दूर दूर तक सीन ही नहीं है टेंशन लेने का। भाई किस बात का टेंशन? जो बोथ ग्रुप वाले हैं वो अभी से पढ़ाई शुरू कर दो भाई, बस प्रोवाइडेड आप क्लियर हो कि आप फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो, ठीक है? सर क्या पेन ड्राइव क्लास को सिर्फ कंप्यूटर में देख सकते हैं या मोबाइल पे भी? मोबाइल पे भी देख सकते हो, प्रोवाइडेड मोबाइल से आपको वो डेटा कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चलता है उस पर, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीए की इनकम कम है उसकी मेहनत की कंपैरिजन में, इंसान की स्किल्स कम है, इस इंसान की स्किल्स कम है, इसकी वजह से उसकी इनकम कम होती है, ऐसा है। कभी इसमें आराम से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए, ठीक है?
अरे विघ्नेश जी आप फ्यू डेज बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं आप 10 दिन 15 दिन आराम से रिलैक्स करिए। यहाँ पे जितने बच्चे हैं भाई रिलैक्स, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल मैन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आप आराम से, जितने बच्चे यहाँ पे सब रिलैक्स करो। अभी तुरंत मत पढ़ो भाई, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत। फ्यू डेज आप बोल रहे हो, आप 10 दिन 15 दिन महीने भर एंजॉय करो। अगर आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो, महीना एंजॉय करो। सिंगल ग्रुप देने वाले हो तो पूरा महीना, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। माफी चाहूंगा किसी की क्वेरी अगर एड्रेस नहीं कर पाया हूँ जाने अनजाने में, बहुत सारी चीजें चल रही है, आपके सामने ही चल रही है। उम्मीद करता हूं मैं आपके सारे, लगभग जितने आपके डाउट हैं, जितने मेजर डाउट थे, सबको बखूबी एड्रेस कर पाया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं वेट कर रहा हूं, आप इंटर में जल्दी से आइए और मुझे लॉ सर्व करने की मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, ठीक है। हाँ, ये लेक्चर अपलोडेड रहेगा, अपलोडेड रहेगा। मैं इसको बंद करूंगा 48 आवर्स में, बैकअप में अपने आप आ जाएगा, लाइव वाले सेक्शन में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।